हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम अल्काइल हैलाइड के बेहतरीन वन शॉट देखने वाले हैं जिसमें ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड है। सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल ऑलमोस्ट, जो भी एक्सेप्शनल है वो चीज़ें, नीट जेई के पीवाईक्यू मिलेंगे, ट्रिक मिलेंगे, एक्सेप्शन मिलेंगे। सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि स्कोर 160 प्लस। हमने यह चीज़ प्रूफ करके दिखा दिया है ऑलरेडी 2025 में। अब आप अगर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बी रेडी। ठीक है, इसमें हम ऐसा है कि हमारे पास 2 3 4 किताबें जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो मेरा टारगेट होता है कि आपको हमारे यहाँ लेक्चर देखने के बाद कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको एक ही जगह सारा कंटेंट मिल जाए बेहतरीन तरीके से, हर वैरायटी, हर एक्सेप्शन, प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको अल्काइल हैलाइड आता है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो आप मान लेना, अगर आपने क्वेश्चन कर लिया, मैंने 50 क्वेश्चन दिया है, उसमें 40 सही है, तो आप मान लेना आपको आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये आप ट्राई कर लो। यह क्वेश्चन है, आपको एसडी का ऑर्डर और डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है। यह क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन करना है। ये टेस्ट के क्वेश्चन है और ज़्यादा कठिन नहीं है, टू दी पॉइंट, रिलेवेंट। बहुत ही एनालिसिस के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन ट्राई करो, वीडियो स्टॉप करके ये ट्राई करो, ये भी करो, और ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेस्ट योर सेल्फ। हाँ, ये हैं आपके टॉप 50 किलर क्वेश्चन हैलो एल्केन के। अगर आपको लगता है बेहतरीन प्रैक्टिस चाहिए तो आप इसको कर लो, फिर आप कंफर्म हो सकते हो कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, आप उसको देख लेना। फिर डिटेल सॉल्यूशन भी है, प्लेलिस्ट है अपना क्लासिक, सॉरी, टॉप 55 क्वेश्चन और डिटेल सॉल्यूशन भी ऐसा नहीं, ऐरा गैरा नहीं, सॉल्यूशन ऐसा कि आप उसे देखो तो आपका पूरा क्लैरिटी हो जाए, पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाए। अगर आप इसको करते हो तो आप मानो आपका वो, चाहे नीट के हो चाहे जेई के हो, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, कहने मात्र को वन शॉट है, बाकी सभी चीज़ें ही कवर की है, पर चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपने सामने सबसे पहले है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन होता क्या है हम समझ लेते हैं। हेलो मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। एल्केन मतलब होता है, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10 से। अब देखो, हम क्या करते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और उसमें ऐड कर देंगे एक्स। एक्स मतलब हेलोजन, तो आपके सामने बन जाएगा हेलो एल्केन। अच्छा, एल्केन में से जब आप एक चीज़ निकालते हो ना, एक हाइड्रोजन, तो उसको बोलते हैं अल्काइल। एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो यहाँ पे जैसे CH4 है एग्जाम्पल, इसमें से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया और ऐड कर दिया एक्स, तो क्या बना, हेलो एल्केन। और इसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइल, क्योंकि ये एल्केन में से, ये एल्केन था, एल्केन में एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बनता है, अल्काइल। तो इसका अगर हम नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल जो भी हाइड्रोजन होगा, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, जो भी है। CH4 ये भी एग्जाम्पल है हेलो एल्केन का। C2H6, एक हाइड्रोजन को निकालो, एक इसको ऐड कर दो, तो ये भी है हेलो एल्केन का। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये तो आपको आता है, आई एक्सपेक्ट। नहीं आता तो जाके बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ो, जहाँ जीरो से ऑर्गेनिक की ओरिजिन कहाँ से हुई वो मैं स्टार्ट होता है। तो ऑर्गेनिक का अलग से प्ले लिस्ट है, ऑर्गेनिक जीरो से पढ़ो। किसी को वो सब अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उसे देखो अगर ऑर्गेनिक सीखना चाहते हो तो। ठीक है, फिर आइसोमेरिज्म देखो, फिर GOC। चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन। तो टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन क्या होते हैं, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। ऐसे एल्केन जिनके पास एक ही हेलोजन, जैसे यहाँ पे देखो एक ही हेलोजन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। दो हैलाइड कंटेन किया हुआ है तो उसको बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। तीन हेलोजन है तो उसको ट्राई हेलो एल्केन बोलते हैं, और टेट्रा मतलब चार हेलोजन हो। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जाम्पल है CH3Cl। ठीक है, अच्छा, ये अल्काइल हैलाइड, इसको कॉमन नेम बोलते हैं, हेलो एल्केन को ही अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो देखो CH3Cl है तो हम क्या कॉमन क्या बोलते हैं, अल्काइल। तो एक कार्बन है तो मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। हैलाइड को हैलाइड, जो भी है, क्लोराइड, ब्रोमाइड। या इसको IUPAC नेमिंग करोगे तो क्लोरोमेथेन हो जाएगा। सबसे पहले ये क्लोरीन लगाया तो क्लोरोब्रोमो, जो भी है, क्लोरो एक कार्बन है, मेथ, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये IUPAC है, क्लोरोमेथेन, हमने कॉमन करके लिख दिया दोनों। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो आपके पास दो ब्रोमीन लगे हुए हैं तो डाई ब्रोमो, और ये दो कार्बन है तो एथेन बोल लो। ठीक है, अच्छा, एक ही कार्बन पे अगर हेलोजन लगते हैं ना, दो हेलोजन, तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड, ये कॉमन नेमिंग है। और इसको देखो, ये है, तीन क्लोरीन लगे हैं तो ट्राई क्लोरो, एक ही कार्बन है तो मेथेन, या इसी को क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है आपको टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन के बारे में।
देखो मोनोहैलोएल्केन भी कई कैटेगरी को होती है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी क्या होता है, आपके पास जो भी हैलोजन है उसके बगल वाला कार्बन, देखो जो भी हैलोजन है, मान लो ये हैलोजन है, इसके बगल वाला कार्बन ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन, तो कितने डिग्री हो गया, ये हो गया 1 डिग्री। जैसे ये हैलोजन है, इसके बगल वाला कार्बन ये स्टार, ये कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 2, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ये देखो ये हैलोजन है, इसके बगल वाला कार्बन है, कितने कार्बन जुड़ा है, 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। चलो ये बता दो कितने डिग्री है, तो बगल वाला एक कार्बन है, कितने कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री। यहाँ पे देखो ये है हैलोजन है, इसके बगल वाला कार्बन एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, और ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री भी आपको आना चाहिए। चलो डाईहैलोएल्केन देखते हैं। डाईहैलोएल्केन में पहला होता है जेमिनल डाईहैलाइड। देख पा रहे हो आप, जेमिनल डाईहैलाइड, मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूँ, है ना, सो दैट आपको PDF वगैरह मिले तो एकदम बेहतरीन तरीके से मिले। तो देखो जेमिनल डाईहैलाइड मतलब इसमें क्या होता है, एक ही कार्बन से 2 हैलोजन अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं जेमिनल डाईहैलाइड। ठीक है, याद रख लेना, एक ही कार्बन से 2 हैलोजन अटैच होने चाहिए। अब देखो विसिनल डाईहैलाइड क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन जुड़े होने चाहिए। जैसे देखो ये कार्बन है, एक एडजेसेंट कार्बन क्या है, एडजेसेंट ये देखो एकदम अगल बगल लगे हैं, तो इसको जेमिनल क्या बोलते हैं, विसिनल डाईहैलाइड बोलते हैं। इसमें भी ये क्या है, विसिनल डाईहैलाइड है। आई होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है। देखो अलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज होते हैं ना, नीट में तो ऐसे ही पूछ लेता है कि अलाइलिक हैलाइड कौन सा है। तो देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू वाले कार्बन को अलाइल पोजीशन बोलते हैं, और उससे अगर हैलोजन जुड़ा है कोई तो हम क्या बोलेंगे, अलाइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन को अलाइल पोजीशन, और उस कार्बन से जुड़े हैलोजन को अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। जैसे ये देखो ये अलाइलिक हैलाइड है, दिख रहा है आपको, ये वाला अलाइलिक हैलाइड है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला अलाइलिक हैलाइड है, यहाँ पे कौन सा अलाइलिक हैलाइड, ये वाला अलाइलिक हैलाइड है। ठीक है, अब देखो विनाइलिक क्या होता है, डबल बॉन्ड से जस्ट डायरेक्टली हैलोजन अटैच हो उसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। तो ये वाला देखो डबल बॉन्ड से जस्ट डायरेक्टली अटैच, ये वाला क्या है, विनाइलिक हैलाइड है। कार्बन की बात कर रहे हैं, ये वाला विनाइलिक है। और बेंजाइलिक क्या होता है, बेंजीन रिंग होनी चाहिए और उसके जस्ट समथिंग लाइक अलाइलिक ही होता है। बेंजाइलिक मतलब बेंजीन से जस्ट बगल वाला कार्बन से जुड़े हैलोजन को बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो ये भी बेंजाइलिक हैलाइड है। आई होप आपको ये समझ में चीज़ें आ गई हैं, नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और हाँ, क्लासिक वन शॉट का जो प्लेलिस्ट है ना, अगर उसको कोई चैप्टर आपने नहीं किया है, अच्छे से करना चाहते तो आप उसको ज़रूर करना। क्लासिक वन शॉट के प्लेलिस्ट में ये वीडियो जाएगा और ऑर्गेनिक में भी जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक जीरो से पढ़ना है तो ऑर्गेनिक ऐसे पढ़ो वाले प्लेलिस्ट में जाओ, और क्लासिक वन शॉट देखना है तो हो जाओ। और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टॉप 100 टॉप 50 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है, उसे देखो, पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हैलो एरिन्स क्या होते हैं, मतलब बेंजीन में से हाइड्रोजन रिमूव कर दो और हैलोजन ऐड कर दो। बेंजीन है, इसमें से कोई हाइड्रोजन आप रिमूव कर दो, हाइड्रोजन तो सब पे है ही, है ना, तो एक हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो यह हो गया हैलो एरिन, यही हो गया हैलो एरिन। इसी को बोलते हैं हैलो एरिन। ठीक है, तो 2 भी हाइड्रोजन निकाल के ये सारे हैलो एरिन हैं। ठीक है, 2-3 हाइड्रोजन निकाल के, अब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए हैलोजन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब देखते हैं मेन मुद्दे की बात, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। तो देखो हैलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है अपने सामने हैलोजिनेशन है, मतलब आपके पास एक एल्केन होगा, उसमें हम हैलोजिनेशन कराएंगे, मतलब हैलोजन लिए हैं Cl2 और लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यह एक फ्री रेडिकल रिएक्शन भी है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो होता क्या है इसमें, जितने हाइड्रोजन है, केवल मीथेन के केस में ऐसा होता है, जितने हाइड्रोजन है सब को हटा के क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो CCl4 बन जाता है और HCl साइड प्रोडक्ट बनता है। ये मीथेन के केस में ही बना ना, बाकी अगर मान लो आपके पास दूसरा एल्केन लिया गया तो कितने डिफरेंट हाइड्रोजन है, तो देखो एक ये हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री। तो देखो इसमें 2 टाइप के हाइड्रोजन है,
ये सेम टाइप के हैं, 1 डिग्री 1 डिग्री, ये अलग टाइप का है 2 डिग्री। तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक बार 1 डिग्री में क्लोरीन लगाया, एक बार 2 डिग्री में लगाया। तो ये टोटल मेथेन के केस में देखा कार्बन टेट्राक्लोराइड बना। लेकिन अगर आप कोई और एल्केन लेते हो तो जितने आपके पास डिफरेंट हाइड्रोजन हो उतने आप क्लोरीन को या ब्रोमीन को ऐड कर दोगे। अब मज़े की बात तो ये है, मेजर ये तो बना दिया, लेकिन मेजर माइनर कैसे डिटेक्ट करोगे? तो याद रख लेना, मेजर माइनर के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि आर प्राइम आर पी आर एस आर टी, ये वैल्यू होती है प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए, सेकेंडरी के लिए ये होता है आर एस, और टर्शियरी के लिए ये होता है। ठीक है, प्राइमरी के लिए ये, सेकेंडरी के लिए ये, टर्शियरी के लिए ये। तो हम क्या करते हैं, जितने प्राइमरी हाइड्रोजन उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंडरी है इससे, टर्शियरी इतने इससे 5.2 से, और जो ज़्यादा वैल्यू होगा वही मेजर प्रोडक्ट देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे आप देखो CH3, और यहाँ पे सेकेंडरी वाले कौन है CH2, और ये भी आपके पास CH3। तो जो आपके पास प्राइमरी हाइड्रोजन है टोटल कितने हैं, 6 हैं। आप देख पाओ 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 6 है। और सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 ही दिख रहे हैं, ये वाले ये। तो 6 हाइड्रोजन को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, प्राइमरी के लिए 1 होता है वैल्यू, और सेकेंडरी के लिए 3.8 होता है। तो वैल्यू कौन सी ज़्यादा आ रही है, सेकेंडरी वाली। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला लिख दिया है सेकेंडरी, और ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। तो ये वैल्यू जरूर याद रख लेना। हाँ, ब्रोमिनेशन के केस में कोई लफड़ा नहीं है, फिलहाल के लिए वैल्यू याद रख लो। हमेशा 3 डिग्री ऑलवेज मेजर होता है ब्रोमिनेशन के केस में, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और देखो, अगर आपको आयोडीनेशन कराना है, ये क्या है, आयोडीनेशन लिख देता हूँ, वैसे लिखा गया है आयोडीनेशन। तो ये रिएक्शन अगर आप कराते हो तो अल्काइल हैलाइड बनने में कोई हर्ज नहीं है, बस ये रिएक्शन फिर से वापस चला जाता है। अब एक चीज़ बताओ, आप कोई कुछ बनाना चाहते हो, दूध से आप मलाई बनाना चाहते हो, तो मलाई बन जाएगा तो फिर दूध बनाओगे क्या, बने नहीं, बनाएगा ही नहीं, है ना। फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या होता है, ये मलाई बन गया और ये फिर से दूध बनने जा रहा है, तो आप चाहोगे मलाई दूध में बनने, तो नहीं। तो इसको रोक, क्या होता है, ये रिवर्सिबल हो जाती है रिएक्शन। तो इसको रोकने के लिए क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो साइड प्रोडक्ट बनाया चाहिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसको बने रहने के लिए, प्रोडक्ट में बने रहने के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जो कि इसके साथ रिएक्ट कर ले और ये वाला प्रोडक्ट में बना रहे। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HbRO3 HiO3 ये सब यूज करते हैं। और फ्लोर यहाँ पे अगर F2 लिए, क्लोरीन का देख लिए, ब्रोमीन का देख लिया, आयोडीन का, और फ्लोरीन का रह गया। तो फ्लोरीन जब लेते हो यहाँ पे तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। तो आप कोई भी रिएक्शन तभी करते हो जब वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, तो इसलिए फ्लोरिनेशन भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो रिएक्शन में याद रख लेना इसको। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं हैलो एल्केन के बनाने के। नेक्स्ट मेथड एडिशन ऑफ HX। आइए, तो देखिए, जब अगर आपको एल्कीन गिवन है तो एल्कीन को हमेशा 2 तरीके से बॉन्ड को तोड़ना। जहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक बार ऐसे हमने तोड़ दिया, इसको नाम दे देते हैं A, और एक बार जस्ट अपोजिट ऐसे तोड़ दिया, इसको नाम दे देते हैं B। तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एरो मैं बता देता हूँ। अगर एरो ऐसे चला है तो ये समझ लेना हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव। नेगेटिव इन जनरल वहाँ पे होता है जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये फिलहाल यहाँ पे हमने दोनों तरीके से क्यों तोड़ा, क्योंकि कार्बन कार्बन है तो दोनों पॉसिबिलिटी, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो देखो यहाँ पे जैसे ही तोड़ा, मान लो ये हमने कौन सा प्रोडक्ट बनाया, पहला वाला हमने मान लो इसको ए तरीके से तोड़ा तो हमारे पास ये बना। क्योंकि ये तरीके से तोड़ेंगे तो कार्बोकटायन यहाँ पे आया होगा और कार्बो अनायन यहाँ आया, तो कार्बो अनायन की जगह हाइड्रोजन आके जुड़ गया है और कार्बोकटायन की जगह क्या आके जुड़ता है, हैलोजन। ठीक है, अब एक चीज़ आप और समझो ध्यान से, मैं इसको इरेज करके ही समझाता हूँ। देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लो अगर हमने ए तरीके से तोड़ा तो कार्बोकटायन कहाँ बनेगा, कार्बोकटायन आपके पास यहाँ पे आके बना, और कार्बो अनायन जहाँ बनता है ये वाला, उसके जगह हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, तो हमेशा कार्बोकटायन को ही दिखाते हैं। ठीक है, ये बना, और ये अपने पास कौन सा है, ये तरीके से तोड़ा तो। और बी तरीके से अगर हमने तोड़ा तो ध्यान से देखना, बी तरीके से अगर तोड़ा तो अपने पास कार्बोकटायन आ जाएगा इधर, और कार्बो अनायन को तो दिखाते नहीं है, कार्बोकटायन आ गया इधर, कार्बो अनायन को दिखाते नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी 3 डिग्री कार्बोकटायन है, और ये भी आपके पास कौन सी डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकटायन है। तो 3 डिग्री कार्बोकटायन 3 डिग्री, तो मतलब आप हैलोजन को कहीं पर भी जोड़ सकते हो।
ठीक है। तो हैलोजन को मतलब चाहे इस कार्बोकेटायन पे जोड़ लो, तो हम कार्बोकेटायन को हटाते हैं और क्या जोड़ते हैं यहाँ पे, हैलोजन को जोड़ लेते हैं। हैलोजन अपने पास X है, और प्लस मतलब इसे प्लस नहीं, ये तो दोनों एक ही मॉलिक्यूल हैं, तो और करके हम इसको लिखते हैं, और यहाँ पे आप चाहे तो कार्बोकेटायन को जोड़ लो ठीक है, मतलब हैलोजन को, तो बात एक ही है। तो कहने का मतलब है, और हाइड्रोजन तो इधर अंडरस्टूड है, जब आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन गिवन हो, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है ये वाला, तो वहाँ पे आप किसी भी पोजीशन पे हैलोजन को जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो वहाँ पे मोर स्टेबल जो कार्बोकेटायन होगा वहाँ पे हैलोजन को जोड़ना पड़ेगा। समझ आई बात आपको? तो ये सिमेट्रिकल था, सिमेट्री दिख रही ना, इसको ऐसे कट कर दो, जो लेफ्ट का पार्ट है वो राइट के पार्ट से बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर इमेज है, तो इसमें सिमेट्री है, ठीक है। आओ इसको देखते हैं। अब अगर मान लो ये अनसिमेट्रिकल, साफ साफ दिख रहा है, देखो ये अनसिमेट्रिकल है, और कभी भी अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो काम वही करना है जैसे ऊपर किए। इसको हमने एक बार ऐसे तोड़ लिया, इसको नाम दिया ए, तो कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा, कार्बोकेटायन अपने पास बन गया, कार्बोकेटायन ही बनाना है बस, ये बना। और अगर मान लो हम ये अपने पास ए वाला है, अगर मान लो हमने बी तरीके से तोड़ा ऐसे, तो कार्बोकेटायन कहाँ बनने का, कार्बोकेटायन अपने पास आ जाएगा सी, और ये टेल पार्ट पे कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन जो है वो 3 डिग्री है, और ये कार्बोकेटायन जो है वो 2 डिग्री है। स्टेबल कौन होता है, जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, पूरा हमने GOC पढ़ा रखा है, आपको बता दें, ठीक है। तो देखो 3 डिग्री है, और यहाँ पे जो ज़्यादा स्टेबल है वहीं पे आपको हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो एक्स जो आएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन तो जुड़ गया, अंडरस्टूड है, एक्स जो आएगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अपने पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो भी, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये मेजर होगा, और ये भी बनेगा, लेकिन ये कैसा प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये आपके पास माइनर प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं। फिलहाल के लिए GOC में अगर प्रॉब्लम है, किसी को लगता है कि GOC में प्रॉब्लम है, तो एक बार जाके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स, अगर एकदम जीरो सीखना चाहते हो तो सबसे पहले बेसिक, फिर आइसोमेरिज्म, फिर GOC, और GOC तो इज जस्ट लाइक अ हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये होती है कनेक्टिविटी। जिस दिन आप ये कनेक्टिविटी इस तरीके से पढ़ोगे, ज़िंदगी में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। 136 पेज का PDF है, आपको सब कुछ हर वैरायटी प्रॉब्लम मिलेगा, तो वहाँ पे जाके आप GOC का लेक्चर देखो, क्लासिक 1 शॉट का प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको, इंडक्टिव रेजोनेंस क्या है, कैसे हैं, हर वैरायटी प्रॉब्लम आपको सीखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ और बता दूं, चाहे आप JEE को चाहे नीट को, फिलहाल नीट वाले पहले सुन लें। नीट 2025 का जो पेपर हुआ है, मैंने 2 महीने में जितने कंटेंट दिए थे, जो 3 स्टेप स्ट्रेटजी मैंने दिया था, 99% क्वेश्चन वही से आया था, जितने मैंने 2 मंथ में क्वेश्चन कराए थे। जाके प्रूफ पड़ा है, यूट्यूब चैनल पे देख लो, कोई पैसा नहीं लिया था कि आप सोचो कि पैसे लिए थे और फिर कराए थे। तो मैं बस चाहता हूँ कि आपको सही, इतना मेहनत करते हो, सही जगह पढ़ो, सही चीज़ें पढ़ो, सो दैट आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आता है। 1-2 साल जो आपके पास हैं, यही टाइम आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो मैं चाहता हूँ कि एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं ये पेन फील कर चुका हूँ, तो एज ए स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से मैं सोचता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी हो, आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए, सही जगह से सही टाइम पे सही स्ट्रेटजी के साथ अगर पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो ठीक है, आप इसको देख सकते हो। और हाँ, JEE वाले भाई, आपके लिए भी मैंने कराया था, ठीक है, भाई बहन दोस्त जो भी हैं, लेकिन हमने पूरा नहीं करा पाया था। तो JEE वालों के लिए अभी पूरा JEE नीट दोनों चल रहा है, क्लासिक 1 शॉट का प्लेलिस्ट दोनों के लिए हमने बनाया है, लेकिन नीट स्पेशल अलग है, JEE स्पेशल अलग है। फ्री टेस्ट चल रहा है संडे। तो आपको एक है क्या है कि हमने मेंटरशिप ग्रुप लॉन्च किया है, जिसमें 99 रुपीज़ का है, जो एफोर्ड नहीं कर सकता फ्री है। आप पहले कंटेंट देखो, फिर ज्वाइन करना। उसमें मैं बॉबी सर प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, एक टारगेट देते हैं आपको, हर संडे फ्री टेस्ट होता है, पूरा एनालिसिस होता है। अभी से प्लानिंग चल रही है। तो सोचो जब हमने लास्ट ईयर 2 महीने में ये सब कर दिया, तो अभी तो क्या ही तूफान होने वाला है। तो आप जल्दी से जुड़ लो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें जाना, फिर पर्सनली मैसेज करना मुझे, है ना, आशुतोष नाम है मेरा, और फिर वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है। PDF वगैरह वहीं पे शेयर होती हैं सब कुछ। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये गिवन है, लेकिन तो वही काम करना है। इसको हमने एक बार ऐसे तोड़ा, तो कार्बोकेटायन कहाँ पे स्टेबल बनेगा, देखो हमने ऐसे तोड़ा और ऐसे तोड़ा,
तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए, ये कार्बोकटायन 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3 डायरेक्टली, तो ये है 3 डिग्री। और यहाँ पे अगर आप ऐसे तोड़ते तो ये कार्बोकटायन कितने से जुड़ा है, 2 कार्बन से, 1 2, तो ये है 2 डिग्री। तो हम 3 डिग्री वाला मेजर बनाएंगे, ठीक है, एक बार में हम 3 डिग्री मेजर बना देते हैं। तो अपने पास ये ऐसे आएगा, ये कार्बोकटायन बना और ये 3 डिग्री है, तो जो कि स्टेबल प्रोडक्ट देगा वही। और नेक्स्ट स्टेप में Br माइनस आएगा और यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा। तो अपने पास क्या बनने का, ये आ जाएगा Br यहाँ पे जुड़ गया। और वहाँ पे तो हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, बनाओ या ना बनाओ। अब देखो, अगर केवल अकेला HBr लेते हो तो मेजर प्रोडक्ट मोर स्टेबल कार्बोकटायन के द्वारा मिलता है, लेकिन अगर H2O2 ले लेते हो, इसी को परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, तो जो लेस स्टेबल कार्बोकटायन होता है वो मेजर प्रोडक्ट देता है। लेस स्टेबल कार्बोकटायन विल गिव मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो लेस स्टेबल कार्बोकटायन आपको 2 डिग्री वाला बनेगा यहाँ पे इस केस में, और उसका हम बना लेंगे यहाँ पे, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सेम चीज़ है। अगर मान लो हमने क्या ले लिया है, इसमें हमने ले लिया HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, कोई भी आप ले लो, परऑक्साइड होना चाहिए, परऑक्सी लिंकेज। तो ये आपके पास कितनी डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री है, और ये कितनी डिग्री है, 3 डिग्री है। तो आप 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट बना दोगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास Br आके जुड़ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो कुछ ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो, ये 2 डिग्री बनेगा और ये 1 डिग्री, तो 2 डिग्री वाला पहले बना लो, बना लें 2 डिग्री। देखो ये हो गया 2 डिग्री, ये आ गया 2 डिग्री। अब कभी भी 4 मेंबर रिंग के बगल कार्बोकटायन हो तो हमेशा 5 मेंबर रिंग में जाना चाहता है। अगर 4 मेंबर रिंग के बगल कार्बोकटायन है तो 5 में जाएगी। सब GOC में पढ़ाया हुआ है, क्योंकि 5 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखो कैसे होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन। और वो कैसे होता है मैं जैसे बताता हूँ वैसे ही कराने का, आपको थोड़ा सा थिकनेस कम कर लें। हाँ अब देखो कैसे होगा, हमेशा कार्बोकटायन के बगल अल्फ़ा और उसके बगल बीटा मान लो, यही ऐसे ही मानना जब भी गिवन, और अल्फ़ा से बीटा के बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो। तो जब ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, अल्फ़ा से और बीटा बॉन्ड, टेल पार्ट पे कार्बोकटायन, हेड पार्ट पे कार्बन है, और ये जो बाकी जो जैसे था उसको हमने ऐसे ही बना लिया, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे जो ये पुराना बॉन्ड था, ये कार्बोकटायन, और ये नया कार्बन आयन बना, इसके बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा, तभी तो आपके पास 5 मेंबरिंग में कन्वर्ट होगा। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग कर लो हमेशा, 1 2 3 4 5, रैंडम 5 मेंबर रिंग आप बना लो, रैंडम बना लो। अब नंबरिंग कर लो रैंडम, 1 2 3 4 5, और आप ध्यान से देखो, 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो 1 पे मिथाइल को लगा लो, और 2 पे क्या है, कार्बोकटायन, 2 पे कार्बोकटायन बना लिया, तो ये बन गया। अब आप यहाँ पर ब्रोमीन को नहीं जोड़ दोगे, अभी फिर से स्टेबिलिटी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जस्ट ये बगल में हाइड्रोजन है और ये कार्बोकटायन है, तो ये हाइड्रोजन उठ के इधर आएगा, कार्बोकटायन उठ के इधर जाएगा, तो यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हुआ अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखो कार्बोकटायन को हमने 2 वहाँ पे ले गए, 1 पे, हाइड्रोजन इधर आ गया, अंडरस्टूड है। अब ये कितनी डिग्री है, 3 डिग्री, और यहाँ पे जो कार्बोकटायन था 2 डिग्री, तो स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है स्टेबिलिटी बढ़ने की, तो अब ब्रोमीन माइनस आएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आपके पास क्या यहाँ पे बन जाएगा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कोई कहेगा सर यहाँ पे फिनाइल को क्यों नहीं शिफ्ट किया, तो जो शिफ्टिंग ऑर्डर होता है वो लिख लेना। वो क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्राइड, फिनाइल और फिर अल्काइल होता है। तो ये शिफ्टिंग ऑर्डर है, इसको याद रख लेना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, अगर ये भी ना हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी देख लेना, जिसकी ज़्यादा कुछ पहले शिफ्ट होगा। तो ये हो गया। ये एग्जाम्पल में क्या मेजर बनेगा, यहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकटायन होता है मेजर प्रोडक्ट, है ना, परऑक्साइड इफेक्ट। तो ये लेस स्टेबल कार्बोकटायन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस स्टेबल बनेगा। समझ आ रहा है आपको। तो ये ऐसे ब्रेक करेंगे और यहाँ पे अपने पास ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा।
ये हो गया आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए अब देखते हैं और कैसे मेथड से बनाया जा सकता है हैलो एल्केन। तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, कभी Cl2 450 या 500 डिग्री सेल्सियस गिवन है तो भी आप यहाँ पे अलाइल पोजीशन कौन सा है, ये वाला कार्बन अलाइल पोजीशन है, तो वहाँ पे आप सिंपली क्लोरीन को जोड़ लो, अलाइलिक क्लोरीनेशन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर SOCl2 है तो ये भी अलाइल पे आपको क्लोरीन को जोड़ देगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा C और यहाँ क्या हो जाएगा Cl जुड़ जाएगा। अब देखो ये अगर आपको ये सारे एग्जाम्पल बेहतरीन है, आपको याद रखना है इनको, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। अब ये अगर ब्रोमीन गिवन है ऐसे, तो इसमें भी आपको क्या करना है, अलाइल पोजीशन पे ब्रोमीन को जोड़ देना है, अलाइल पोजीशन पे। NBS गए, NBS क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, तो अलाइलिक पोजीशन पे ये भी ब्रोमीन को ऐड कर देता है। NBS क्या होता है, NBS मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ, इसको बोलते हैं NBS, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, ठीक है। तो NBS का स्ट्रक्चर भी आपको याद होना चाहिए। तो चलो मैंने बना दिया, ठीक है, ये हो गया NBS। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये एक प्रैक्टिस है एग्जाम्पल, आप बता दो क्या हो जाएगा इन पे। तो इनमें अलाइल पोजीशन ये डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन अलाइल पोजीशन होता है, आपको तो ये सब चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में ही सिखाया। तो यहाँ पे क्या NBS है तो ब्रोमीन का सोर्स होता है, ये दे देगा। और आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये है कोई एग्जाम्पल, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ इससे कैसे हैलो एल्केन बना। तो देखो Cl और Cl है, इनके बीच में लोन पेयर है तो पोलराइजेशन हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ऐसे। लेकिन होता क्या है मैं आपको बताऊँ, एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होगा वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये AlCl3 है, इसके पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल होता है और इसके पास होता है लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करता है। और आपको मैकेनिज्म नहीं जानना, मैं आपको डायरेक्ट भी मेथड बता चुका हूँ पहले भी इन सब का, अभी भी बता दूंगा। तो देखो इस पे आ गया, जहाँ से लोन पेयर जाता है कार्बोकैटायन और जहाँ पे गया नेगेटिव, ये GOC का पार्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से कैसे आता है। अब क्लोरीन पे पॉजिटिव अनस्टेबल, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तोड़ के इसे बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकाल दिया टेल पार्ट पे कार्बोकैटायन और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल होकर बाहर निकल जाएंगे। तो अपने पास क्या बना, Cl पॉजिटिव बना, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल है और इसके सामने बेंजीन है, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं लगा है तो इसको किसी भी बेंजीन के पोजीशन पे Cl को जोड़ दो, तो ये हमने यहाँ जोड़ दिया। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो ये ऑर्थो पैरा पे जाता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता बेंजीनिंग पे तो मेटा पोजीशन पे जोड़ते उसके रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया। चलो आगे देखते हैं लूकास टेस्ट क्या होता है। देखो ये भी मेथड है, अल्कोहल प्रिपेयर होता है, लेकिन लूकास टेस्ट बेसिकली अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। लूकास रिएजेंट जेई में क्वेश्चन पूछा था कि लूकास रिएजेंट क्या होता है, तो ये होता है लूकास रिएजेंट, जेई का PYQ है, याद रख लेना, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रेट ZnCl2। अच्छा, इसमें रेसमिक मिक्सचर बनता है और ये SN1 मैकेनिज्म होता है। SN1 मैकेनिज्म क्या होता है बताता हूँ। कभी आपको अल्कोहल गिवन हो, उसके सामने ZnCl2 HCl गिवन हो, तो OH को हटाना है, Cl को लगाना है। ये तो हो गई बात हैलो एल्केन बनाने की। मैकेनिज्म क्या है, तो इसके पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास, जिंक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो लोन पेयर क्या करेगा, इसके यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे ही वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, है ना, मतलब ये जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव पागल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पागल, क्योंकि ये है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रो पागल हो जाएगा, तो ये तोड़ के से बाहर निकाल देगा। तो R कार्बोकैटायन बचेगा और वो टूट के बाहर निकल गया। अब जैसे ही बाहर निकला वो टूट के, तो यहाँ पे जो R बना था वो Cl यहाँ पे था, वो क्या हो जाएगा, ये R के साथ बॉन्ड बना लेगा RCl, और वो तो आपके मतलब ये साइड प्रोडक्ट है, उसको फोकस नहीं करते। तो यहाँ पे RCl बनता है। रेसमिक मिक्सचर मतलब जिसमें रिटेंशन भी हो, इन्वर्जन भी हो, ठीक है। लेकिन SN1 होता है तो आगे देखेंगे, तो उसमें रिटेंशन मेजर प्रोडक्ट होता है, लेकिन बनता क्या है, रेसमिक, मतलब रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कैसे डिस्टिंग्विश करता है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, लूकास रिएजेंट डाला तो कोई भी वाइट PPT नहीं दिखेगा। 2 डिग्री अल्कोहल है, ये देख रहे हो,
और लूकास रिएजेंट डाला तो वहाँ पे वाइट पीपीटी 5 से 10 मिनट में दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो इंस्टेंट वाइट पीपीटी दिखेगा, इमीडिएटली टर्बोडिटी दिखेगा, ठीक है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव लूकास टेस्ट, ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 डिग्री 3 डिग्री देंगे, 1 डिग्री नहीं देता है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड, देखते हैं प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन फ्रॉम PCl5। तो PCl5 दो फॉर्म में होता है, एक गैस एक सॉलिड। तो हमने पहले लिया है गैस फेज में, और यहाँ पे रिएक्शन जो होती है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अभी के लिए याद रख लो, इसे आगे सिखाते हैं। देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनना, ROH है, PCl5 गैस है, OH को हटाना, Cl को लगाना, साइड प्रोडक्ट POCl3 HCl बनता है। फिलहाल के लिए आओ इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखो OH के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ठीक है, और फॉस्फोरस एक कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव 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 ये खींचने वाले ग्रुप लगे हैं, तो फॉस्फोरस पे आ जाएगा पॉजिटिव, कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ जाएगा भाई, वो नेगेटिव है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव अटैक किया, जैसे ही अटैक किया ये क्लोरीन धक्का दे के बाहर निकल गया, तो एक Cl बाहर निकल गया, Cl-। अब लोन पेयर जहाँ से अटैक किया उस पर आया पॉजिटिव और एक क्लोरीन बाहर निकल गया। अब देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव मतलब पागल हो गया, तो ये तुरंत हाइड्रोजन को हटाएगा ऐसे, तो हेड कॉन्सेप्ट ऑफ एरो, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन निकल गया तो न्यूट्रल हो गया, ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया। फिर से लोन पेयर है, ये लोन पेयर वापस आएगा ऐसे, और एक क्लोरीन को मार के धक्का बाहर निकाल दिया ऐसे, तो आपके पास ये बन गया। जैसे ही हो गया ये, फिर से ऑक्सीजन पागल, अब जैसे ही पागल बना फिर से ये क्या करेगा, अब हाइड्रोजन था नहीं, ये तोड़ेगा और R कार्बोकैटायन बन के निकल जाएगा, और ये POCl3 बन जाएगा, और यहाँ पे Cl- जो निकल रहे थे यहाँ से वो बाद में आएंगे, ये बना देंगे, ठीक है। तो 3RCl बन जाता है फिलहाल के लिए। अभी हमने मेजर प्रोडक्ट लिख दिया यहाँ पे RCl POCl3 HCl। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि रिटेंशन इज द मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ PCl5 गैस, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तो कभी डायरेक्ट प्रोडक्ट आए PCl5 तो OH को हटाना, इसको बना देना। अब देखते हैं हम ROH PCl5 सॉलिड जब लेते हो तो क्या बनेगा। तो देखो सॉलिड अगर हम लेते हैं तो उसका मैकेनिज्म अलग है। देखो सॉलिड फॉर्म में ना जो एग्जिस्ट करता है, मैं इधर लिखता हूँ, तो जो सॉलिड फॉर्म में PCl5 PCl4 प्लस और PCl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो होगा क्या यहाँ पे, ध्यान से समझना। यहाँ पे है PCl4, हमने ये ले लिया, तो ये लोन पेयर है, ये अटैक किया यहाँ पे, और यहाँ पे ज्यों ही अटैक किया तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, नेगेटिव आ गया, कोई क्लोरीन बाहर नहीं जाएगा क्योंकि पॉजिटिव पहले से था, और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। फिर से ऑक्सीजन पागल, तो ये हाइड्रोजन इधर निकलेगा और अपने पास ये हो गया, फिर से अकेला है न्यूट्रल, लोन पेयर इधर आएगा, एक को बाहर निकाला, तो HCl यहाँ पे आ जाए, जो H था Cl के साथ HCl बाहर निकल गया, ये बन गया यहाँ पे पॉजिटिव। फिर ऑक्सीजन पागल, ये टूटा ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाए, ये टूटा तो ये कार्बोकैटायन आ जाएगा, और Cl- यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, और इसको पूरे को अलग कर दिया, ऐसे टूटा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, तो POCl3 RCl बन गया, तो ये HCl बना, RCl POCl3। लेकिन मेन बात क्या है पता है, यहाँ पे इन्वर्जन मेजर होता है। तो सॉलिड अगर आप लेते हो ना PCl5 सॉलिड, तो वहाँ पे इन्वर्जन मेजर प्रोडक्ट होता है, SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है। SN2 क्या है, SN1 क्या है, आगे कहानी केमिकल प्रॉपर्टी में सीखेंगे। चलो ये देख लेते हैं। अगर कभी आपको PBr3 P + Br2 गिवन है तो SN2 रिएक्शन OH को हटाना और यहाँ पे Br को जोड़ना, ठीक है। और SN2 में हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब ऐसे समझो, अगर OH ऐसे गिवन है ऐसे, तो जो Br लगेगा वो डैश पे लगेगा, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। और सेम ऐसे ही लगता है Br तो उसको रिटेंशन बोलते हैं। अभी क्या आगे बताएंगे। ROH और आयोडीन है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा, ठीक है। अब देखो PCl3, ये इससे भी हम कैसे हैलो एल्केन बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा आप इसको यहाँ पे। तो डायरेक्ट ही आप अभी सीख लो कि अगर PCl3 है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ROH है 3ROH PCl3 है, तो ये तो बैलेंस के लिए लगाया है, OH को हटाया Cl को लगाया, और यहाँ पे H3PO3 बनता है। जैसे ROH है PBr3 है, तो OH को हटाया और Br को लगाया, तो H3PO3 साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये भी याद रख लेना PCl3 से कैसे बनता है। मैकेनिज्म देख लेते हैं, वही है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और फॉस्फोरस के पास पॉजिटिव, ये मारेगा इस पे अटैक, ये जाएगा बाहर।
आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। और इस बार यहाँ पे धक्का कौन देगा, पहले हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, पहले ये निकलेगा। तो इस पर आ गया R कार्बोकैटायन और वो हो गया बाहर। अब फिर से ये लोन पेयर है, देखना ध्यान से देखना, फिर से अटैक किया इस पर और फिर से एक क्लोरीन को बाहर निकाला। तो अब एक क्लोरीन बचा, फिर से इस पर आ गया कार्बोकैटायन आया तो फिर से R टूटा, यहाँ पे देखो R टूटा और ये R टूटा तो ये कार्बोकैटायन आएगा R पे, R ऐसे टूटा कार्बोकैटायन और इस RCl बना दिया और फिर से ये अलग हो गया पूरा। तो आपके पास ये बन गया। फिर से आपके पास क्या हो जाएगा, अभी एक Cl है तो फिर से ऐसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, फिर से एक बार आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल आएगा ROH और फिर से यहाँ पे अटैक करेगा और फिर से इसको मारेगा बाहर और इस बार आपके पास क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। इसीलिए 3 बार अटैक करता है, इसलिए यहाँ पे जो लिखा था हमने 3ROH बनाया था। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन मेजर होता है, ठीक है, ये चीज़ नहीं भूलना। यहाँ पे क्या मेजर होता है, इन्वर्जन PCl3 के केस में। तो सेम कहानी ऐसे रिपीटेशन है, आप इसको मैकेनिज्म को याद रख सकते हो। फिलहाल के लिए बोर्ड के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम के लिए इन्वर्जन, रिटेंशन, डायरेक्ट प्रोडक्ट ये याद होना चाहिए। SOCl2 में क्या होगा, तो देखो पहले तो डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको ये आना चाहिए, ऊपर जो मैंने डायरेक्ट लिखा है कि SOCl2 लेते हो तो वहाँ पे क्या बनेगा, देखो ROH के साथ SOCl2, OH को हटाना है, Cl को लगाना है। लेकिन मज़े की बात ये सारे गैस होते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेईई में कि जो साइड प्रोडक्ट होते हैं सभी क्या होते हैं, गैस होते हैं। मैकेनिज्म, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, सल्फर के पास ये पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेंगे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पॉजिटिव होगा। ये अटैक कर लिया यहाँ पे और एक ऑक्सीजन को ऐसे ब्रेक किया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के साथ, उस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ऑक्सीजन ये नेगेटिव वापस आता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये यही होता है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सारा ये वापस आएगा, इसको मारेगा, बाहर निकलेगा, आपके पास ये हुआ। अब ये जो R था, ध्यान से देखना, ये बाहर निकला और ये इसके साथ, ये जैसे ही बाहर निकला ये इसके साथ जाके जुड़ गया और ये इंटरनली हो रहा है सब कुछ ना, इसीलिए इसको नाम होता है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये जो रह गया ये SO2 बन के बाहर निकल जाता है। तो मेन प्रोडक्ट अपना RCl होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रख लेना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ट्राई हैलाइड्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ट्राई हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो एक होती है हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको या हैलोफॉर्म रिएक्शन कुछ ही सबस्ट्रेट देते हैं, जैसे कि जिसमें CH3 हो, याद रख लेना, कार्बोनिल के CH3, और सामने अगर आपको X2 अल्कली लिखा जाए, X2NaOH या NaOH Cl2Br2, ये सभी जो होते हैं अल्टीमेट X2 और अल्कली जो यहाँ पे लिखा गया है वही हैलोफॉर्म देते हैं। होता क्या है, जो भी ये CH3 होता है ना, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, CHX3 बन जाता है, इसको हम CHX3 बना देते हैं और ये है एक एसिड का सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सॉल्ट, सोडियम आ गया सॉल्ट है और ये एसिड, इसी को हम कभी कभी ROH भी लिख सकते हैं। अच्छा, साइड प्रोडक्ट 3NaX निकलता है, 3H2O निकलता है। कभी आपको 2 डिग्री अल्कोहल दिख जाए, देखो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो अल्कोहल क्या करता है, पहले ऑक्सीडाइज होता है। जैसे देखो ये मैं आपको समझाता हूँ, हिंट देता हूँ, अल्कोहल कैसे देगा हैलोफॉर्म। तो अल्कोहल एक्चुअल में हैलोफॉर्म ऐसे देता है, सबसे पहले ये ऑक्सीडाइज होगा। 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा कीटोन में चेंज होता है, तो वो क्या हो जाएगा, कीटोन में चेंज हो जाएगा। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल के पास ये ज़रूर होना चाहिए, ये कंपलसरी है, पता लगा ये है वो ना, तो वो भी अब देखो सेटिस्फाइड हो रहा है कीटोन, तो ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होता है, तो इसलिए ये लिखा गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। मैकेनिज्म देख लेते हैं हैलोजिनेशन का। देखो सबसे पहले बेस दुनिया में क्या करने आया है, मोस एसिडिक H खाने, और ये कीटोन के बगल वाला H है, अगर H निकालेगा तो नेगेटिव आएगा, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो मोस स्टेबल है, तो इसलिए बेस इसी को खाएगा, मोस एसिडिक। नेगेटिव आया तो ये इस पे हैलोजन X2 लिए थे वो बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से NaOH जो लिए थे बेस वहीं से आया OH, तो ये नेगेटिव, ये अटैक किया, ये बाहर निकला। अब ये पोलराइज हो जाते हैं, मत सोचना पॉजिटिव कहाँ है सर अटैक किया, तो ये लोन पेयर होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये अटैक किया, ये बाहर निकला, तो ये CHX2 आया। अब फिर से ये बेस है, बेस के सामने हाइड्रोजन दिखा, अब तो और ज़्यादा एसिडिक है, X2 भी लग गया है जो कि इसको एसिडिक बना रहा है, तो ये इसको H लिया और यहाँ, और देखो ये बेस लिया तो यहाँ पे नेगेटिव है, फिर से नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकलेगा, तो आपके पास RC⁻O CH3
बन जाएगा, ये होगा। ठीक है, तो अब फाइनली प्रोडक्ट आपके पास क्या बन गया, देखो आर अभी फाइनली बना नहीं है, अभी R⁻C CH3 होगा। अब देखो, अब जो ये बना यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस कराएगा, ये बेस है, ये बेस, अब इसके पास कोई हाइड्रोजन तो रहा नहीं जो कि इसे खा सके, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये इसके सेंटर पे अटैक करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अटैक किया, तो ये यहाँ पे अटैक किया और ये ओपन हो गया, तो ये नेगेटिव, फिर ये वापस आता है और इसको पूरे को मार के लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये बाहर निकल गया नेगेटिव, सी ये ऐसे निकला तो ये नेगेटिव आएगा CH3, और उसके बाद यहाँ पे CH3 ये इसको वर्कअप के लिए H+ यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये अंडरस्टूड होता है, वर्कअप के लिए वाटर डाल दो, है ना, एसिड डाल दो थोड़ा सा, तो ये वर्कअप हो गया। अब वर्कअप अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, ये इससे H ले लिया यहाँ से और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव को काउंटर करने के लिए सोडियम Na+ आ जाता है। फिर भी इसको हम एसिड की तरह भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये CH3 फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है। ये रहा मैकेनिज़्म आपका, जो कि आपको याद रखना है। अब जैसे देखो ये है, इसमें आपको प्रोडक्ट बनाना है, ये देगा हेलो फॉर्म, यस, क्योंकि यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे CHCl3 बन गया और ये साइड प्रोडक्ट ये सारे बन गए। ये देगा हेलो फॉर्म, यस, यहाँ पे देखो, तो ये भी CHBr3 बन जाएगा। ये देगा यस, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल कितने डिग्री है, 2 डिग्री, और 2 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में, और जैसे ही कीटोन में कन्वर्ट हुआ, देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में चेंज हुआ। अब जब कीटोन में चेंज ही हो गया तो फर्दर ये दे देगा प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, CHX3, बाकी का जो भी है वो बनेगा। अब देखो ये बहुत ही याद रख लेना, NCERT का ये भी है, तो ये देगा यस, यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे ONA आ जाएगा और ये CH3X3 तो आपके पास बन ही गया है। ठीक है, तो ये होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कभी भी अगर मान लो ऐसे लिखा आता है C∬O और CHXX, तो ये भी हेलो फॉर्म देंगे। अगर एक भी हाइड्रोजन है, 2 बार रिएक्शन हो गई है, मतलब ये हाइड्रोजन आ गए हैं, तो वो देगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट ऐसे दे रखा है CX3X3X, ये देगा, तो ये नहीं देगा। ठीक है, अगर एक भी हाइड्रोजन, 2 भी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो भी वो देगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। फिलहाल के लिए चलो आगे बढ़ते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म में I2 और अल्कली लेते हैं, तो कॉमा करके लिखते हैं, ज़्यादा बेटर है। देखो I2 और अल्कली लेते हैं। इसमें क्या होता है, आयोडीन को डाला तो यहाँ पे आयोडीन आके जुड़ेगा और एसिड ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आयोडीन को डाला तो यहाँ पर भी आपके पास आयोडीन आया और बाकी एसिड ही बनेगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रख लेना कि ये जो बनते हैं ना, येलो कलर का आता है यहाँ पे जो बनता है। ठीक है, ये याद रख लेना। और मैकेनिज़्म में ये चीज़ बताना भूल गए, ये इनोलेट होता है। ये क्या होता है, ये नेगेटिव इधर जाता है, ये डबल बॉन्ड इधर आता है, फिर ये इधर आएगा और ये अटैक करता है। तो मैंने एक ही स्टेप में दिखा दिया, इसको इनोलेट बोलते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेप होता है RDS स्टेप होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और यहाँ पे जो OH न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है तो SNA रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो ये बोलते हैं। तो ये चीज़ें याद रख लेना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है हेलोफॉर्म कंक्लूजन, जैसे रिएजेंट अपन ये यूज किए हैं, इनमें से कुछ भी यूज किया जा सकता है। इंटरमीडिएट कार्बन आयन होता है। अगर रेट कभी पूछे कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन है, तो रेट सबका सेम है, क्योंकि RDS स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। इनोलेट ही तो बना था ना यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, यही तो RDS था। तो इसलिए आप ये अगर कुछ भी लिया जाता है तो सबका रेट इक्वल होगा। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पॉजिटिव हेलोफॉर्म कौन कौन से देते हैं, ये ग्रुप हो, मिथाइल कीटोन है ना, 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन ये याद रख लेना। और ये फॉर्मल्डिहाइड वाला, सॉरी एसिटाल्डिहाइड वाला, और ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ध्यान देना, यहाँ कोई अल्कोहल कीटोन नहीं। ये भी देता है, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे देगा। ये स्टार लगा लेना इन सब पे। ठीक है, तो और ये भी देगा, 2 हैलोजन हो जाए तो भी देगा। और ये एक्टिव मेथाइलिन आपके पास कीटोन टाइप है, ये भी आपको देगा। कैसे देगा और इसको समझा देते हैं। देखो रिएक्शन बेसिक मीडियम में है हो रही है, क्योंकि बेस गिवन है, तो बेसिक मीडियम है तो ये हटेगा, SN रिएक्शन हो जाएगा, OH आके जुड़ा। अब ये कीटोन क्या हो जाएगा, अल्कोहल 2 डिग्री है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन बन गया। तब कीटोन बन गया तो देखो यहाँ CH3 आ गया, अब तो देगा ना। ऐसे ही यहाँ पे ये जो है अल्काइल हैलाइड है, तो 2OH आएगा, एक बार अटैक करेगा, इसको निकालेगा, दोबारा अटैक करेगा, इसको OH आ गया। एक ही कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होता, तो -H2 बाहर निकलेगा और यहाँ पे कीटोन बन गया। अब देखो, अब देगा ना, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया था मैंने, याद रखना इनको।
और ये कैसे देगा, देखो बेस है, बेस H प्लस खाया, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि इधर से भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, इधर से भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, कार्बन आयन जब H खा लेगा तो इसलिए ज़्यादा एसिडिक है ये हाइड्रोजन। यहाँ पे नेगेटिव आया, अब फिर ये नेगेटिव अटैक किया, ये बाहर गया, ये एक्स आया, फिर से सेम ये बेस, ये के H खाया, एक बचा था नेगेटिव, फिर से अटैक किया, 2 हाइड्रोजन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आपके पास अल्कलाइन मीडियम है तो यहाँ पे वन इस बॉन्ड को तोड़ा, ONA आ गया, यहाँ H आ गया, तो ये वाला ONA बन गया और ये वाला पूरा ये वाला बन गया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ तो देखो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड अलग देता है यहाँ पे, तो ये देगा। तो ये ऐसे मैंने आपको हिंट दिया बताने की, आप इनको याद रख लेना। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, सारे वैरायटी हमने कवर कर लिए हैं। चलो आगे देखते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पहला वाला टेस्ट देगा क्या, पहला वाला बताओ। यहाँ पे हमें दिख रहा है मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, और ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो यस पहला वाला देगा। दूसरा वाला देगा क्या, नहीं दूसरा वाला नहीं देगा। तीसरा वाला, हाँ ये CH3 और कार्बोनिल ये देगा। ये 2 डिग्री अल्कोहल है लेकिन इधर वाले ग्रुप जो हैं वो इथाइल लगे हैं इसलिए नहीं देगा। ये 2 डिग्री अल्कोहल है और इधर मिथाइल है, यस ये देगा। ये देगा क्या, नहीं ये नहीं देगा। तो अपने पास टोटल आंसर जो आ जाएंगे वो 3 आंसर है जो देगा। कौन कौन से देंगे ये भी मैं आपको क्लियर लिख देता हूँ, क्लियर मैच करा लो, किसी के मन में कोई संदेह ना रह जाए। ये वाला देगा, देखो कीटोन है और CH3 ये के देगा, और एक दूसरा ये है थर्ड स्ट्रक्चर ये देगा, और एक अल्कोहल जो ये बना है वो OH ये ऑक्सीडाइज होगा, और फिर ये देगा यहाँ पे CH3 है, ठीक है। ये CH3, तो ये वाले हैं जो देंगे। चलो आगे देखते हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं वो, ठीक है। डाइपोल मोमेंट याद रख लेना ऑर्डर, और डाइपोल मोमेंट का ट्रिक, अगर ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है उसमें डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ 30 लेक्चर हैं, और वो ट्रिक ऐसे हैं कि कहीं भी फेल नहीं होते हैं, मतलब एक्सेप्शन को इंक्लूड करके बनाया गया है। 15-10 मिनट की वीडियो है, पूरा चैप्टर कवर कर देंगे, तो देखना। ये एक्सेप्शन, ये डाइपोल मोमेंट होता है। अच्छा, इसमें डाइपोल जो होता है वो बॉन्ड एंगल के इनवर्स होता है ऐसे वाले केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है तो डाइपोल ज़्यादा है। और बॉइलिंग पॉइंट पहले मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली होता है, फिर ब्रांचिंग के। जैसे यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, ब्रोमीन तो सेम है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है। तो ब्रांच देख लो, इसमें एक भी ब्रांच नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, इसमें 1 ब्रांच है, और इसमें ये देखो इसमें 2 ब्रांच है, इसमें 3 ब्रांच है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा इसका और फिर इसका हो जाएगा। और ये बॉइलिंग पॉइंट अगर अल्कोहल और हैलोएल्केन और एक एल्केन गिवन है तो अल्कोहल का सबसे ज़्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और ये लेस पोलर होता है थोड़ा सा, और नॉन पोलर होता है, तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो याद रखना इन सभी को, और ये भी ऑर्डर याद रख लो बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली होता है, कई सारे फैक्टर होता है एक्चुअल में, बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करने का एक ही फैक्टर से हम जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर है, ये सभी ऑर्डर याद होने चाहिए आपको। चलो आगे देखते हैं मेन अपने मुद्दे की बात। केमिकल प्रॉपर्टीज़, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 SNI पढ़ेंगे, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 E2, फिर रिएक्शन विथ मेटल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले SN1 रिएक्शन। आखिरकार SN1 रिएक्शन क्या होती है, तो देखो SN1 रिएक्शन में एक हेलोएल्केन होगा, और उसका जो रिएक्शन होगा वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से किया जाएगा, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट स्टेप में ये जो होता है ये बॉन्ड टूटता है, और फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं RDS स्टेप बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना है, अच्छा RDS स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आता है, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में आता है, स्टेप सेकेंड, और स्टेप सेकेंड क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसको स्टेप सेकंड बोलते हैं, और ये थोड़ा सा फास्ट स्टेप होता है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा R न्यूक्लियोफाइल। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो होता है। अगर स्लो होता है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी है आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा वो इन्वर्स होता है रेट के। अगर रेट ज़्यादा तो एक्टिवेशन एनर्जी
कम। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में रेट स्लो है तो एक्टिवेशन एनर्जी देखो ये ज़्यादा है, थोड़ा सा देखो आप ज़्यादा दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ पे थोड़ा कम है। तो जो फर्स्ट ये है ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, और दूसरे स्टेप में फास्ट है इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा सा कम। और ये ट्रांजिशन स्टेट होता है जो पीक होता है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग, और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 होता है। ठीक है, तो जो पीक होता है वो ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, और ये जो होता है वो इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 स्टेप रिएक्शन होती है SN1। रेट जो होता है वो RX पे डिपेंड करता है, जो भी आप अल्काइल हैलाइड लिए। रेट ऑफ SN1 जो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है। जो एक कार्बोकैटायन बना है यह इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, तो अगर कार्बोकैटायन स्टेबल तो इंटरमीडिएट रेट ज़्यादा हो जाएगा। रेसमिक मिक्सचर बनता है यहाँ पे, जो प्रोडक्ट ये बनता है वो रिटेंशन प्रोडक्ट मेजर होता है। अच्छा, बनता रिटेंशन इन्वर्जन दोनों है, लेकिन मेजर क्या होता है, रिटेंशन होता है। याद रख लेना, मैंने बोला रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होता है, लेकिन जो ज़्यादा होता है वो रिटेंशन होता है, इसलिए मेजर। लेकिन प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होता है, रेसमिक मिक्सचर, जिसमें दोनों बनते हैं। और अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो एक बड़ी लकड़ी है एक छोटी लकड़ी, कौन ईजिली टूटेगा, बड़ी। तो बड़ी टूटेगा तो बॉन्ड रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, अटैक भी ज़्यादा फास्ट होगा। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन में ये ज़्यादा हो जाएगा। रेसमाइजेशन होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, जैसे कि पोलर मतलब प्रोटिक मतलब समझते हो जहाँ पे जैसे H2O हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हो, और यहाँ पे इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बोकैटायन होता है। ठीक है, तो और क्या बातें हैं, ये SN1 रिएक्शन हो गया। SN2 के बारे में बता देते हैं, क्वेश्चन करके आपको सब कुछ दिखाएंगे। देखो SN2 में ऐसा नहीं होता, एक ही स्टेप में सब कुछ हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल है, इस पे हो जाएगा पॉजिटिव, इस पे हो जाएगा नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल तुरंत अटैक करता है और यहीं पे ये बॉन्ड टूट जाता है। तो मतलब कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन, ये ट्रांजिशन स्टेट है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और ये ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ से ये जुड़ रहा है और यहाँ से ये टूट रहा है, वही ये दिखाया गया है। तो ये न्यूक्लियोफाइल और X है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे जो बनता है ये इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, मतलब इन्वर्जन मेजर होता है। मतलब अगर वहाँ पे वेज में गिवन है, ये वेज में गिवन है तो ये डैश में बनेगा। और रिटेंशन मतलब सेम, सिंगल स्टेप है तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट बना है एक। और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट हमेशा याद रख लेना, जो भी ट्रांजिशन स्टेट है उसमें से एक कम कर लेना, या रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं उसमें एक ऐड कर लो तो ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। तो यहाँ पे 0 आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट तो बनता ही नहीं है, 0 है। सिंगल स्टेप रिएक्शन जो रेट है यहाँ पे RX और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। और ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक ऑर्डर आपके पास 2 हो जाएगा, ये भी आप याद रख लेना। ऑर्डर भी पूछता है आपसे 1 2। रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। लेकिन SN1 का अगर रेट पूछा जाए तो यहाँ पे मैंने लिखा था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जो कि क्या हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ये याद रख लेना। और यहाँ पे रेट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो आयोडीन ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब हाइड्रोजन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं होगा, जैसे एसीटोन, DMF, DMSO, ये सभी कहीं पे दिखते हैं आपको। तो यहाँ पे हमेशा SN2 करवाना। मेजर प्रोडक्ट जो होता है इन्वर्जन होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। देखो एक जेई का क्वेश्चन है 2024 का, इसको कर लो। बोला है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कायरल हाइलाइट। तो रिटेंशन ऑकर इन SN1 में देखो ये अभी बताया, SN1 में क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। और मेज़र कौन होता है, अगर मेज़र की बात करेंगे, मेज़र जो होता है उसमें वो रिटेंशन होता है, बनता रेसमिक मिक्सचर लेकिन मेज़र रिटेंशन होता है और इन्वर्जन माइनर होता है। ठीक है, तो गलत हो गया फर्स्ट। सेकंड, रेसमाइजेशन ऑकर इन SN1 रिएक्शन, रिटेंशन ऑकर इन SN, गलत हो गया भाई। SN2 में तो क्या होता है, इन्वर्जन होता है, और रेसमाइजेशन ऑकर इन नहीं, ये तो गलत है। रेसमाइजेशन ऑकर इन SN1, हाँ ये, एंड इन्वर्जन ऑकर इन SN2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर, तो ये देख लो जेई के क्वेश्चन है। अच्छा, रेट का क्वेश्चन हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। तो SN1 का रेट ऑफ SN1, ये भी जेई का है, रेट ऑफ, नीट वाले घबराना नहीं, ये सारे क्वेश्चन कहिए रहोगे तो वाले हलवा लगेंगे एकदम अच्छे से। नीट में भी ऐसे आते हैं, रेट ऑफ, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है।
तो मैंने कंबाइन करके बनाया है, ठीक है। नीट जेई का रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और स्टेबिलिटी वगैरह देखने में प्रॉब्लम आती है ना, तो आप एक बार मेरा GOC देख लेना, ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कार्बोकैटायन क्या पसंद होता है, +M +R +H और +I। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ कॉमन है, एनो हम जो अनकॉमन है वही लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे NO2 है, OMe है, Cl है। तो ये NO2 और ये -I -M लगाएगा, OMe +M और -I लगाएगा, और ये -I और क्या लगाएगा, +M लगाएगा। और लेकिन यहाँ पे डोमिनेटिंग क्या होता है, -I डोमिनेटिंग होता है इन केस ऑफ हैलोजन। तो जो ऑर्डर देखते हैं, रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव और एरोमेटिसिटी पहले आता है। कभी भी अगर आपको अप्लाई करना है साथ में सब कुछ, इंडक्टिव, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, तो ये अप्लाई करना है। तो कार्बोकैटायन को +M पसंद होता है भाई, ठीक है। और यहाँ पे -I डोमिनेटिंग होता है भाई हाइड्रोजन केस में। तो बी वाली का रेट सबसे ज़्यादा, तो 2 ऑप्शन तो कट करो क्योंकि यहाँ पे +M है। उसके बाद बी के बाद देखोगे तो NO2 तो सबसे लास्ट हो जाएगा, NO2 सबसे लास्ट। और उसके बाद इसमें अगर देखोगे डी में और सी में, तो मेरे हिसाब से डी वाला जो हो जाएगा, ध्यान से देख रहा, डी का तो बात ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है, बी तो इसी में आ रहा है, वो भी कट गया, डी तो होगा ही नहीं कभी, बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी आ गई है। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन। NaI एसीटोन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, SN1 होगा, SN2। तो ये जो गिवन है भाई, I-1 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये NaI हमेशा SN2 रिएक्शन कराएगा ऑलवेज। और ये कैसा सॉल्वेंट है, एसीटोन, ये भी तो याद रखो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक। तो ये भी क्या हो जाएगा, SN2 कराएगा। तो यहाँ पे SN2 में क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपको प्रोडक्ट बनाना है, ब्रोमीन को हटाना है, OH को लगाना है, यहाँ पे SN2 हो गया। अब ये कैसा सॉल्वेंट है, ये आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक। और ये कौन सा रिएक्शन दे देगा, SN1। तो बनेगा प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, OH। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इन्वर्जन हो जाएगा। अभी तो फ़र्क नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टीरियो दिखाओगे आप, और यहाँ पे रिटेंशन मेजर हो जाएगा। चलो यहाँ पे ये वाला बना के बता। तो SPH ये हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो SN2 करेगा। तो यहाँ पे SN2 कैसे दिखाओगे, इस बार स्टीरियो दिखाना है, मतलब इन्वर्जन मतलब जो भी SPH आएगा जुड़ेगा वही तो न्यूक्लियोफाइल है, उसको डैश पे जोड़ो। और H2O यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, SN1। तो SN1 मतलब रिटेंशन जैसा है स्टीरियो वैसा ही आपको दिखाना है, तो यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो अब बात आती है सर कैसे जानेंगे कौन सा SN2 दिखाएगा, SN1 दिखाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल कहीं पे लिखे आ जाए तो SN2 करा देना, और ये कहीं पे आ जाए वीक न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN1, ठीक है। और SN2 में हमेशा क्या लेते हैं भाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, और SN1 में हमेशा रिटेंशन मेज़र कराना, मेज़र रिटेंशन, ठीक है। और SN2 में इन्वर्जन मेजर, ओके, ये याद रख लेना। तो चलो आगे देखते हैं सारे क्वेश्चन। KCNI स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल साइनाइड, तो ये क्या कर लेगा, और DMF भी दिख गया, कुछ ना कुछ हिंट दिखते रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, SN2 मतलब साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है तो वो ऐसे जुड़ जाएगा। H2O मतलब SN1 करेगा, तो ये अच्छा SN1 SN2 का एक अलग बहुत डेडिकेटेड वीडियो है, जल्दी ही पब्लिक हो जाएगा। वैसे अगर आप लेट देख रहे हो तो क्या पता हो गया हो, बहुत ही भयंकर वीडियो बनाया है SN1 SN2 का, तो उसे आप देख लेना। अभी I-A भी SN2 ही करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये आयोडीन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, अभी तो ऊपर देखा। चलो ये कर लो NaSH, तो S पे ये भी स्ट्रॉन्ग है, SN2। DMSO दे दिया, सॉल्वेंट ही देख के आप बता दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SH, और यहाँ पे ये NaOCH3 हो जाएगा। तो NaOCH3 क्या कर लेगा, देखो OCH3 यहाँ पे लिखा है मैंने, लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं, देखो OCH3 ये वाला वीक न्यूक्लियोफाइल है,
तो आप कहोगे वीक नहीं, ये सोडियम के साथ है तो ये SN2 करता है OCH3, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इसे कंसिडर करेंगे। तो आप इसको धोखा मत खाना, यहाँ पे SN2 हो रहा है, OCH3 आएगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। अब देखो अगर ये कहीं पे होता है RCl या Br KI एसीटोन क्लोरीन ब्रोमीन ही आएगा, तो इसे फिंकल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। तो नाम भी याद रख लेना, नीट वाले भाई एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है, ठीक है। तो ये फिंकल-स्टीन होगा और क्लोरीन ब्रोमीन KI एसीटोन के प्रेजेंस में गिवन है, तो ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक्वस KOH और मॉइस्ट AG2O गिवन है तो क्या हो जाएगा, और ये आपके लिए है, मैंने बनाया था, ठीक है। आप अपने आप का टेस्ट दे लेना, ये पूरा अल्काइल हैलाइड पढ़ना, फिर ये टेस्ट दे लेना। अगर ये कर पा रहे हो तो आप मान लेना आप बेहतरीन सब चीज़ें सीख गए, ठीक है। ये भी याद रख लेना कौन अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, कौन वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, कौन वीक बेस होते हैं, पूरा लिस्ट है। ये डेडिकेटेड वाला वीडियो जो SN1 SN2 का है, ठीक है, तो पूरा लिस्ट है ये। और आपको याद है PBr3 वाला और PBr pyridine याद रख लेना। तो ये अगर कभी PBr PY मतलब PY मतलब pyridine बेस के साथ है तो वहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको PBr2 SN ये pyridine बेस के साथ होता है तो SN2 कराना, नहीं तो SN1 कराना, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, आप देख लो। रेट ऑफ SN2 पूछा है, तो रेट ऑफ SN2 स्टेरिक पे डिपेंड करता है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। और रेट ऑफ SN1 SN2 पूछेगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसलिए SN1 का रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो ये वाले में आपको क्या करना है, ये वाला R यहाँ से OH आके जुड़ जाएगा, और ये भी SN1 रिएक्शन होता है, यहाँ पे ROH आके जुड़ जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और मुझे बताना है कि जैसे ये है आपके पास, मान लो हमने एक लिखा, ये आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड हमने लिया, और यहाँ पे एक बार हमने मान लो वाटर के साथ सॉल्वेंट अलग अलग लिया, ठीक है। यहाँ पे H2O लिया और सामने अपन ने CH3COOH लिया, और एक बार अपन ने एसीटोन वो वाला है दूसरा, और ये C2H5 एथेनॉल ले लिया। तो रेट कहाँ पे फास्ट, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो ये सॉल्वेंट लिया है तो रेट कहाँ पे फास्ट हो जाएगा, तो R1 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर R3 हो जाएगा, और फिर R2 हो जाएगा। तो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब रेट ऑफ SN1 रिएक्शन हमने पूछा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, इसमें कुछ स्पेशल रिएक्शन है जो उनको भी देख रहे थे। विलियम ईथर सिंथेसिस मेथड। तो देखिए यहाँ पर भी SN2 रिएक्शन होती है, ये बैक साइड अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, ये अटैक किया यहाँ पे, ये बाहर निकल गया। तो बस अपने पास ये होता है SN2 रिएक्शन। यहाँ पे देखो ON नेगेटिव पॉजिटिव, और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव अटैक किया और ये बाहर निकल गया, तो क्या बन जाएगा ये ऐसे। और यहाँ पे अटैक क्या किया, ऑक्सीजन अटैक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना और ये CH3 ऐसे था, ये बन गया, ठीक है। तो इसको विलियम ईथर सिंथेसिस मेथड बोलते हैं, आपको याद रख लेना है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, जैसे कि अगर यहाँ पे विलियम ईथर, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है ये, और ये आपके पास एक बेस है, तो यहाँ पे स्टेरिक क्या है, बहुत कम है, स्टेरिक बहुत कम है। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये अटैक करेगा इस पर और ये बाहर निकल जाएगा। तो अपने पास क्या बन गया, C और ये क्या हो जाएगा OC। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, SN2। और SN2 रिएक्शन ऑलवेज स्टेरिक फेवरेबल होती है, मतलब स्टेरिक कम तो रेट ज़्यादा। यहाँ पे ये क्या है, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये अटैक करेगा। यहाँ पे कभी SN2 रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक बहुत ज़्यादा है। स्टेरिक क्या हो जा रहा है, अल्काइल हैलाइड का इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ये याद रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है JEE नीट दोनों में, ठीक है। तो स्टेरिक यहाँ कम तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी और कुछ एक नोट करने वाली बातें हैं, एग्जाम्पल तो क्या ही, नोट करके आप इनको लिखो कि अगर कभी आपको KNO2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच्ड होता है R से, यहाँ से ONO2 जाके जुड़ेगा। CN है तो RCN जुड़ेगा, AgNO2 है तो नाइट्रोजन, ये जरूर इम्पॉर्टेंट है,
कौन सा ये जुड़ रहा है, KgNO2 है, NO2 आएगा। कभी कभी आपको RnO2 लिखा हुआ आ जाएगा, ये भी RnO2 ही है, लेकिन डिफरेंस देखो, यहाँ ऑक्सीजन अटैच्ड है, यहाँ नाइट्रोजन, और AgCN है तो यहाँ पे NC नाइट्रोजन जाके जुड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। देखो एक जेई का क्वेश्चन है, लो करके बताओ। जेई का क्वेश्चन है, बोला था कि विच क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड, मतलब एक अल्काइल हैलाइड है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक अल्काइल हैलाइड है। अब बोल रहा है इज कन्वर्टेड इनटू अल्काइल आइसोसाइन, मतलब RNC में कन्वर्ट हुआ बाय द रिएक्शन विद कौन से किसके, तो AgCN। अभी तो देखा AgCN ले लोगे तो ये इसको हटा के NC में जुड़ेगा, ये देख लो ऊपर ही लिखा गया है ये। ठीक है, तो ये भी जेई में 2024 का क्वेश्चन है, तो ये चीज़ें याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब वो हमने डायरेक्ट मेथड सीख लिया, थोड़ा मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो देखो R पे पॉजिटिव, X पे नेगेटिव, AgCN ये सिल्वर है तो इस पे पॉजिटिव, और ये साइनाइड है क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये वाला अटैक कर लेगा यहाँ पे, हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, हमेशा अमीर गरीब को पैसे देता है, गरीब अमीर को नहीं। अभी मत कह देना नहीं नहीं मैं, मेरा दोस्त गरीब है मैं फिर भी पैसे देता है, ठीक है, मतलब जनरल केस। तो RNC, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो ये आइसोसाइनाइड ऐसे रहता है, और ये साइनाइड बनता है, RCN भी है लेकिन वो माइनर है, और माइनर को अपन इग्नोर कर देते हैं तो RNC बनता है। यहाँ पे KONO वाले में क्या होता है, O पे नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये पूरा ये वाला जो पार्ट है ये अटैक करता है, इसको बाहर निकाल देगा, तो अल्काइल नाइट्राइल मेजर बनता है, ये भी बनता है लेकिन वो कम बनता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है, यहाँ कोवैलेंट करेक्टर का रूल हो जाता है, मतलब रोल आ जाता है, इसलिए रिएक्शन हम इसको एक्सप्लेन जब चैप्टर पढ़ाएंगे पूरा तो करेंगे। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही बता दे रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो फिर भी वहाँ पे बताएंगे। तो ये RnO2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म था। रिएक्शन विद KCN क्या हो जाएगा, देखो KCN तो वही है, ये अटैक किया एक बार, एक क्लोरीन को बाहर निकाला, दोबारा अटैक किया इसको बाहर निकाला, तो RCNCN आ गया। अब H2O ले लोगे तो ये हाइड्रोलिसिस कर देता है, हाइड्रोलिसिस कर देगा, हाइड्रोलिसिस, और H2O साइनाइड को कन्वर्ट कर देता है एसिड में, हमेशा इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, एसिड में। तो ये हो जाएगा एसिड में COOH, और हीट कर दोगे तो हीट करने पे क्या होता है, यहाँ पे याद रख लेना, ये आपके पास CO2, ये ध्यान देना ये CO2 गायब हो रहा है, ठीक है। हीट कर दोगे तो CO2 बाहर निकल जाएगा, बाकी जो जैसा था वैसे ही रह जाएगा। देखो ये ऐसा था, ये ऐसा था, और यहाँ पे ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन दिखाओ या ना दिखाओ अंडरस्टूड है, तो मतलब यहाँ पे हीट करने पे CO2 बाहर निकल गया। तो ये बहुत स्पेशल एग्जाम्पल है, इन सभी को तो आपको याद ही रखना है। कुछ और एग्जाम्पल है, इसको KCN है, फिर से ये इसको बाहर निकालेगा और ये अटैक करेगा, इसकी इधर भी अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा CN। H2O हाइड्रोलिसिस मतलब इसको एसिड में चेंज कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। हीट करने पे, अब हीट करने पे इस बार देखो CO2 नहीं निकला है, वो अलग अलग इसीलिए तो एग्जाम्पल लिखे, इस पर्टिकुलर में CO2 ही निकला है, लेकिन यहाँ पे H2O, पानी को गर्म करोगे तो पानी वेपर बन के उड़ जाएगा, तो H2O निकलता है, और ये जैसे निकला है तो ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, तो ये जुड़ा हुआ है। फिर H2O H3 सॉरी ये दूसरा एग्जांपल है, CN लिया, CN बना, तो फिर से इसको एसिड में चेंज करेगा, ये कर दिया एसिड में चेंज कर दिया। अब फिर से यहाँ पे अगर आप हीट करते हो, ध्यान से देखना, हीट करते हो तो होगा क्या, यहाँ से CO2 और यहाँ से H2O दोनों बाहर निकलेंगे और ये वाला जुड़ जाएगा। तो देखो ये यहाँ से जुड़ रहा है, दिख रहा है आपको, बना देता हूँ। तो 1 2 3 4 5, देखो यहाँ से भी कर लो, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इस पर नेगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव अटैक कर लेगा यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव वर्कअप करके H2O था ही, यहाँ से H ले लेगा, तो आपके पास ये CH3 गया जो जुड़ा, और ये OH वर्कअप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो कुछ स्पेशल एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। फास्ट हो तो थोड़ा स्लो कर लेना आप। कंपेयर रेट ऑफ SN1, चलो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री। हाइपर कंजुगेशन भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो कितने हैं, 6, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2, तो ये ज़्यादा रेट हो जाएगा। आपको ये ना कह दे अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन GOC, ये निकाला कार्बोकेटाइन, ये निकाला कार्बोकेटाइन, ये निकाला कार्बोकेटाइन।
अब कार्बोकेटायन को पसंद क्या होता है पता ही है, प्लस एम लगा रहा है माइनस आई तो वीकर इफेक्ट होता है, माइनस आई माइनस एम। और यहाँ पे कुछ नहीं तो सबसे ज़्यादा रेट फर्स्ट इसका हो जाएगा, सेकेंड इसका हो जाएगा, और ये तो डिस्टेबलाइज कर रहा है, थर्ड ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये वाला फिर से आपके पास आ गया, इसको कैसे डील करोगे। यहाँ पे आपको एक्वस NaOH है तो ROH, एक्वस KOH है तो ROH, मॉइस्ट AgOH है ROH, मॉइस्ट Ag2 है ROH, SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो SN2 भी होगा, हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी आप ये इनमें से कुछ भी गिवन है तो आपको याद रखना है, ROH लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप। देखो नाइट्रोजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जाके अटैक किया, इसको मार के बाहर निकाला RNH2, फिर से इस पर क्या हो जाएगा, फिर से इस पर पॉजिटिव, और ये सॉरी लोन पेयर अटैक कर लेगा इस पर और इसको मार के बाहर निकाल दिया, तो अपने पास ये आके जुड़ा। अब देखो कहोगे एक हाइड्रोजन कहाँ गया, तो हाइड्रोजन ये यहाँ पे पॉजिटिव आया हुआ होगा और दो हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है उसको पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए, तो ये NH हो गया। फिर से यहाँ पे लोन पेयर, फिर से ये अटैक करेगा इस पर और ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बन गया। अब RX फिर से एक है तो ये क्वाटनरी अमोनिया बनाएगा, ये फिर से अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, और यहाँ पे इस बार कोई हाइड्रोजन ही नहीं इसलिए पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा। इसको बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी स्टार्ट होगी। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, सरल भाषा में बताऊँ तो एडिशन रिएक्शन का रिवर्स। एडिशन में क्या होता था, डबल बॉन्ड को तोड़ते थे, हैलोजन जोड़ते थे, इसमें हैलोजन हाइड्रोजन को रिमूव करोगे और डबल बॉन्ड को लाओगे। जैसे देखो इसको हम बोलते हैं जीरो पोजीशन, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा। तो बेस का काम है बीटा एच को खाना, तो ये बेस क्या करेगा, इस बीटा एच को खाया और ये वाले को इधर ले आया और इसको मार के बाहर निकाला, तो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड C, और ये C। आप कहोगे सर एक पॉसिबिलिटी और भी तो थी, हाँ वो से भी कर लो, इस बीटा एच को खाया, इसको आया इधर, इसको मारा बाहर, तो क्या बन जाएगा C और C डबल बॉन्ड C। तो ये भी एलिमिनेशन यस, लेकिन देखो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे ज़्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन क्या डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन, ये है कार्बन, ये कार्बन, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 इधर है 3 इधर है 6, यहाँ पे इसके बगल ये हाइड्रोजन, ये किए एक है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो मेजर कौन हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा, उसी को बोलते हैं सीडीए प्रोडक्ट, आगे सिखाते हैं। फिलहाल अभी हम रिवर्स ऑफ आपको डेफिनेशन बता रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को रिमूव किया, हम डबल बॉन्ड लाए, और एडिशन में डबल बॉन्ड को ब्रेक करते थे ऐसे A फिर B, याद है, तो ये है रिवर्स। अब देखो E1, ये दो तरीके के होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 E2। ठीक है, इसको हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है E1 और एक होता है E2। तो अब हम आपको E1 बताते हैं। तो E1 क्या होता है और समझते हैं। तो E1 रिएक्शन जो होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर अ मॉलिक्यूल undergo the loss of a living group followed by the removal of beta hydrogen। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं बताता हूँ, परेशान ना हो, कि इसमें सबसे पहले याद रख लेना बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और एक लिविंग ग्रुप का लॉस होता है बस। लेकिन ये रिएक्शन होती कहाँ पे है, जब भी आपको वीक बेस लिया जाए, लो टेम्परेचर, अगर मान लो टेम्परेचर लेस देन 20 है तो SN1, और 50 से ज़्यादा या 50 हो तो E1 कराना है। रेट जो होता है वो सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, ऑर्डर 1 होता है समथिंग लाइक SN1। 2 स्टेप रिएक्शन होता है, ऑर्डर 1 होता है, और रेट जो होता है लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है, मतलब आयोडीन ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन। जैसे देखो ये है, यहाँ पे हम अच्छा से समझा पाएंगे। देखो CH3OH है जो वीक बेस है और टेम्परेचर यहाँ पे ग्रेटर देन 50 है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं E1 रिएक्शन होगा। तो देखो ये आपके पास हैलोजन को ज़ीरो पोजीशन मानना, इसको अल्फ़ा के बगल बीटा होता है, हमने बना लिया बीटा हाइड्रोजन को। तो देखो एक बार पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये बेस इस बीटा हाइड्रोजन को खाए, इसको इधर शिफ्ट करे और इसको मार के बाहर निकाले, तो प्रोडक्ट अपने पास क्या बनेगा C
डबल बॉन्ड सी। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर बनाओगे तो हो सकता है बेस जो है वो इस एच को खाए। यहाँ पे ले लेते हैं, एक सेकेंड, CH3OH इस एच को खाए, इसको इधर ले आए, इसको मार के बाहर निकाले तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C। तो ये बन जाएगा। फिलहाल के लिए ये दोनों सेम ही प्रोडक्ट है, ये दोनों आप देख रहे हो ये सेम ही प्रोडक्ट हैं, तो इसमें कोई मेजर माइनर नहीं, दोनों एक ही बनेगा। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना मज़ा आने वाला है। तो फिर से ये आपके पास 0 है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। तो इस बार ये एच है बीटा और ये एच है बीटा। मान लो ये बेस इस एच को खाता है, इसको इधर ले आएगा और इसको मारेगा बाहर, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C। और अगर मान लो बेस इस एच को खाता है तो ये इधर आएगा और इसको मारेगा बाहर, तो क्या बनेगा, C। तो यहाँ पे अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन देखोगे, काउंट करोगे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। sp2 के बगल sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फ़ा एच, 2 अल्फ़ा एच है। यहाँ पे अल्फ़ा एच कितने हैं, यहाँ पे देखोगे ये 3 और ये 3, 6 अल्फ़ा एच है। तो यही मेज़र हो जाएगा, और मेज़र को हम क्या बोलते हैं, सेटजेट प्रोडक्ट बोलते हैं, सेटजेट प्रोडक्ट बोलते हैं, सेटजेट मेज़र प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन। और इसको क्या बोलते हैं, जो माइनर होता है उसको हॉफमैन बोलते हैं। हॉफमैन जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेलिंग में भी हॉफमैन की थोड़ी सेटजेट की गलती इधर उधर हो तो माफ़ करना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको फोकस करो, मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखो H2O ये वीक बेस ही है और टेम्परेचर से पता चल रहा है इवन रिएक्शन। तो ये 0, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये बीटा और इधर भी बीटा है, उसको भी मत भूलना। ठीक है, तो होगा क्या, ये H2O है और यहाँ पे इवन रिएक्शन जो हो रही है ना वो 2 स्टेप की रिएक्शन है। तो मैं आपको वैसे थोड़ा सा एक गलत काम कर रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। एक चीज़ मैं अभी भूल गया बताना, बता देता हूँ। यहाँ पे आपने देखा फिलहाल को प्रोडक्ट गलत नहीं है, सब कुछ सही है। ये मैंने बोला था कि 2 स्टेप रिएक्शन होती है ना, और बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, ये तो आपने कर लिया ऐसे, पर एक्चुअल में ये कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ध्यान से देखो ये फिलहाल के लिए आंसर अपना सही है, पर एक्चुअल में ये कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ, वेट। देखो इवन में ही करना है। सबसे पहले ना ये अपने आप ही क्या होता है, ये बेस वीक बेस है तो ये टूट जाएगा, मतलब हैलोजन जो है ये इवन में कराना, ये टूट गया और यहाँ पे आ गया कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन के बगल वाला हाइड्रोजन जो वही जो बीटा हाइड्रोजन था, इसीलिए उसका है ना, इसको बीटा ही हाइड्रोजन बोलते हैं, याद रखना। अब होता है एक्चुअल मैकेनिज्म ये होता है, अब ये यहाँ जाएगा तो क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड C हो गया, और यहाँ पर भी ये टूटेगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी, एक्चुअल मैकेनिज्म ये है, तो ये इधर आएगा और ये बनाएगा। अब ये दूसरा स्टेप है, समथिंग लाइक SN1। तो ये दोनों सेम है, ये था मैकेनिज्म। मैंने वो E2 का मैकेनिज्म आपको समझा दिया, फिलहाल प्रोडक्ट सही थे। अब देखो इसको भी सही करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले पॉसिबिलिटी है ये कार्बोकटायन और ये कार्बोकटायन। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये वाला जो हाइड्रोजन है अगर इसको रिमूव करोगे ऐसे, यहाँ पे चलाएगा तो ये क्या बना लेगा, ध्यान से देखना, C और ये C बना देगा, और ये आपके पास आएगा ये वाला प्रोडक्ट, हॉफमैन ही होगा। और यहाँ पर भी अगर ब्रेक हुआ तो C कार्बोकटायन, दूसरी पॉसिबिलिटी। और इस बार हम ये वाले बीटा एच को एलिमिनेट किए, तो यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड C, ये आएगा। तो मैकेनिज्म ये होगा, हमने प्रोडक्ट सही बनाया था पर ये होगा, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, तो ये मेजर होगा। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले वही कहानी करनी है कि एक को तोड़ना है, मतलब इसको तोड़ दो,
तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। कार्बोकैटायन ये वाला बना। अब जो ही कार्बोकैटायन ये वाला बना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये H है और ये आपके पास ये H को एलिमिनेट करेंगे तो ये इधर हो जाएगा और ये अपने पास किधर आ गया, ये बना, ये प्रोडक्ट बना। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये अपने पास H मतलब कार्बोकैटायन इधर है और ये वाले H को हमने एलिमिनेट किया तो ये इधर जाएगा और अपने पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, अपने पास प्रोडक्ट बन गया ये अल्फ़ा H आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 4 और ये अल्फ़ा H जो देखोगे कितना हो जाएगा 3 इधर है, 3 2 5 2 7, तो अपने पास 7 अल्फ़ा H और यही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा सिडजेप। ठीक है, अब क्लियरिटी आई तो ये हो जाएगा। अब देखो ये E2 में क्या होता है, E2 की कंडीशन है स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है और हीट है। E2 में सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ये जो होती है यहाँ पे वो काम होगा सिंगल स्टेप रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या होगा बताता हूँ मैं, ये 0, ये अल्फ़ा और ये बीटा और ये भी बीटा, तो दोनों सिमेट्रिकल है तो एक ही हाइड्रोजन को निकाल के हम बना देते हैं, इधर आएगा और इसको इधर, तो एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, चाहे तो आप दूसरा भी बनाना चाहो, है ना, इस H को अगर निकालोगे तो वो भी वही बना देगा। समझ पा रहे हो आप, अगर इसको गैप करोगे तो क्या बन जाएगा, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अगर इस H को बेस इस H को खाता है तो ये हो गया E2 में स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है। लेकिन E2 की पहचान क्या है, आओ हम बताते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है इसमें। ट्रांजिशन स्टेट मतलब जहाँ पे साइमल्टेनियसली एक ही साथ बॉन्ड ब्रेक हो, बॉन्ड फॉर्म हो, स्ट्रॉन्ग बेस, और रेट जो होता है अल्काइल हैलाइड और बेस पे डिपेंड करता है। तो ऑर्डर 2 हो जाएगा 1 1 2। एल्कोहलिक KOH और NaOH या NaOET गिवन हो तो ये सभी E2 रिएक्शन करते हैं, ये भी आप लिख लेना, NaOET, ये हमेशा क्या करते हैं, E2 रिएक्शन करते हैं। एंडोथर्मिक होता है और रेट जो होता है लिविंग, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब करता है, सिडजेप प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है। अब देखो जैसे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा H। ठीक है, और यहाँ पे याद रख लेना रीअरेंजमेंट, वैसे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो तो करा लेना। रीअरेंजमेंट मतलब जहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, तो रीअरेंजमेंट इसीलिए कराते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ सके। तो एक ही अल्कोहलिक है तो E2 रिएक्शन करेगा, ये एक ही साथ इस H को लेगा, इसको इधर ले आएगा और इसको मार के बाहर निकाल देगा, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बन जाने का, अपने पास प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो ये है 0, ये है अल्फ़ा और ये है बीटा, ये है बीटा, ये H, ये H, एल्कोहलिक KOH इस बीटा H को खाएगा, इसको इधर ले आएगा और इसको मार के बाहर निकालेगा, तो क्या हो जाएगा C और ये क्या हो जाएगा C। तो यहाँ पे अल्फ़ा H अगर देखोगे तो कितने अल्फ़ा H है, 9 अल्फ़ा H है। ठीक है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन ये और ये। अब ये दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो H है, इस H को ये बेस खाए, ये इधर ऐसे ये ऐसे, अल्फ़ा H ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा 1। तो यही होता है सिडजेप प्रोडक्ट, मतलब मोर अल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर अल्काइलेटेड मतलब ज़्यादा अल्काइल ग्रुप एल्कीन से जुड़े। ठीक है, तो ये मेजर हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा, हॉफमैन, ये मेजर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलो आगे देखते हैं। तो ये पहली पॉसिबिलिटी A वाला है और ये B प्रोडक्ट है, क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, इसी में से चलो अब ये, इफ बल्कि बेस इज यूज्ड देन हॉफमैन विल बी
मेजर प्रोडक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर बल्कि बेस यूज होता है, जैसे ये देखो ये बल्कि बेस है ना, ये बल्कि बेस है, बड़े से दिखे, तो वहाँ पे हॉफमैन मेजर हो जाता है। मतलब ये ज़ीरो, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये बीटा, तो हॉफमैन कौन सा प्रोडक्ट देगा, ये वाला एच निकलेगा, बेस इस एच को खाएगा, इसको आएगा इधर, और ये अपने पास हॉफमैन बनाना है तो हम हॉफमैन ही मेजर बना रहे हैं। तो इस बार अल्फ़ा एच यहाँ पे नो डाउट एक ही है, लेकिन अल्फ़ा ये मेजर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही मेजर हो जाएगा। ये नोट करके लिख लेना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब इसमें एंटी एलिमिनेशन होता है। जैसे मान लो बेस जो लिया गया है वो हमेशा हैलोजन के जो एंटी एच होगा उसी को खाएगा। जैसे ये मान लो ये ज़ीरो है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो यहाँ पे देखो ये हैलोजन डैश पे है, तो वही बीट एच निकलेगा जो वेज पे होगा, इसके एंटी होगा। तो ये हाइड्रोजन देखो डैश पे है, ये एच निकलेगा नहीं, ये एच को हम नहीं निकालेंगे। ये वाला एच देखो ये एंटी है, ये एक दूसरे के क्या है, एंटी हैं, डैश बेस। तो देखो ये बेस इस एच को खाया, इसको इधर लाया, इसको निकाल दिया, और E2 रिएक्शन होगा। तो E2 में एंटी एलिमिनेशन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये आपके पास ऐसे ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इवन सीबी मैकेनिज्म क्या होता है। इसको बोलते हैं इवन सीबी को एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। एलिमिनेशन लिख देते हैं, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर बेस रिएक्शन। तो देखो इसका पहचानने का जो तरीका है, इसमें पुअर लिविंग ग्रुप यूज्ड होता है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट होता है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन आयन होता है। इन जनरल बात हो रही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ये पॉइंट को तो मैं ना ही लिखूं तो ही सही है, देखो कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन लिया गया है एक पहचान, तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और बेस लिया गया है, तो देखो ये ज़ीरो अल्फ़ा बीटा, ये जो OH है बीटा एच को लेगा, तो पहली बार इस एच को लिया तो इधर आएगा, मतलब यहाँ पे ये इधर नहीं आएगा, यही खास बात है यहाँ पे, क्योंकि कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है। ये बेस एच को खाया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये बेस इस एच को खाया, ये वाले एच को, तो यहाँ नेगेटिव आया। तो अब देखो ये नेगेटिव 1 डिग्री है, तो जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो कार्बन आयन बना 1 डिग्री और यहाँ पे 2 डिग्री, तो स्टेबल कौन हुआ, ये वाला ज़्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये वाला कार्बन आयन इधर आता है, ठीक है, और इसको मार के बाहर निकाल देता है, तो अपने पास ये बना प्रोडक्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये वाला इधर आएगा और उसको मार के बाहर निकाल दिए, ये आया बना। फिलहाल के लिए एक दूसरा भी मैकेनिज़्म है, एक तो ऐसे बन गया, अब दूसरा मैकेनिज़्म मैं आपको समझा रहा हूँ। ये तो सिंपल है, मैंने आपको समझाया कि ऐसे गिवन है तो ऐसे करना है। दूसरा मैकेनिज़्म आप फॉलो कर सकते हो। मान लो ये गिवन है, तो ये बेस है, अब एक बेस है और यहाँ पे सॉल्वेंट भी लिया गया है, ठीक है। तो देखो वही कहानी है कि बीटा एच को खाएगा, तो यहाँ पे एच है और ये क्या किया, ये बेस इस एच को खाया, तो यहाँ पे कार्बन आयन है। अब कार्बन आयन क्या करेगा, ये जो आपने सॉल्वेंट लिया था इसको हमने बनाया, यहाँ से इस पे होगा नेगेटिव, इस पे होगा पॉजिटिव, तो ये जो कार्बन आयन है डी ले लिया, है ना। ये वाटर होता तो एच ले लेता, ये लिया डी, और आपके पास जैसे ही बनाई, तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन इधर आता है और ये मार के बाहर निकाल देता है, तो ये हो जाएगा आंसर प्रोडक्ट, ठीक है। तो याद रख लेना है, ये ओवरऑल मैकेनिज्म है। एक क्वेश्चन मैं और करना चाहूँगा, मैं नहीं आपको कराना चाहूँगा। देखो बेहतरीन, ऐसा ही मान लो हमने ये ले लिया, सेम क्वेश्चन है, बस हमने सॉल्वेंट चेंज किया। मान लो ये अपने पास यहाँ पे बेस कोई सा भी है, यहाँ पे सॉल्वेंट हमने ले लिया CH3OH, ठीक है, या C2H5OH ले लो, अच्छा सॉल्व एथेनॉल C2H5OH। तो देखो यहाँ तक तो पहले स्टेप में ये H है, बेस H को खाया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव और ये फ्लोरीन आया, ठीक है। और उसके वजह से ही क्या हो जाएगा,
ये यहाँ पे C2H5OH था, तो C2H5OH क्या करेगा, इससे ये H ले लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जैसे ही ये बना, फिर से आपको यहाँ पे आपके पास H था, ठीक है, और H क्या करेगा, H वापस सीधा रहेगा और इसको मार के बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, वाटर होगा तो H आएगा और वाटर नहीं होगा तो नॉर्मल जो है यहाँ पे जैसे D था तो D आया। ठीक है, तो ये E1C मैकेनिज्म होता है, आपको याद रख लेना है। रिएक्शन विथ मेटल, चलो इसको भी देख लेते हैं। मेटल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भाई, ठीक है, तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस पे होता है नेगेटिव, इस पे होता है इस पे होता है पॉजिटिव, इस पे होता है नेगेटिव। तो जब भी मेटल से बाइंड करेगा ना तो RMgX बना लेगा। ठीक है, अब RMgX यहाँ पे देखो फिर से ये क्या है, ये नेगेटिव है और इस पे इस बार पॉजिटिव है, मेटल पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव H ले लेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, RH आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, JEE में ऐसे क्वेश्चन और नीट में दोनों में पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो भी हैलोजन है उसके साथ आप Mg को लगा लेना, MgCl, और वाटर लिया गया है नेक्स्ट में, तो ये वाटर को ऐसे बना लो पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा नेगेटिव, इस पे हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव जाके इधर जुड़ जाएगा। Mg वो तो साइड प्रोडक्ट है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, Mg के साथ वो बाहर निकल गया, MgClOH साइड प्रोडक्ट तो आपके पास ये बन जाएगा, उसकी हम बात ही नहीं की। यहाँ पे OH और यहाँ पे X मेन अपने पास वो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर भी आप चाहे तो बना लो MgCl और यहाँ पे OH, मेजर आपके पास ये वाला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब देखो फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, तो एक आपके पास अराइल हैलाइड हो, वुडजी रिएक्शन हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था वही वाला, तो एक अराइल हैलाइड हो और 2 सोडियम हो। अराइल हैलाइड भी 2 होते हैं, एक गिवन हो तो भी 2 मानना, और बस यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको गायब कर लेना और जोड़ देना, तो आपके पास ये हो गया। कार्बन कार्बन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, देखो तो ये भी पूछता है, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन बनता है, तो ये बन गया। अच्छा, ये अराइल हैलाइड हो ऐसे तो उसको फिटिंग बोलते हैं, और वुडजी दोनों अराइल हैलाइड हो तो उसको क्या बोलते हैं, फिटिंग। अगर एक अराइल हैलाइड और एक नॉर्मल एलिफैटिक हो, देखो एक क्या है, अराइल है और एक एलिफैटिक है, ठीक है, तो उसको वुडज फिटिंग बोलते हैं, एलिफैटिक, इसको क्या बोलते हैं, वुडज फिटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये बाहर और यहाँ से अपने पास ये हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन, अब देखो हैलो एरिन के बारे में हम आपको कहानी सिखा देते हैं। पहली बात तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो यहाँ से कभी Cl2 हो, Br2 हो, जो भी हो, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो Cl+ मिलता है। और बेंजीन पे जब कोई भी ग्रुप ना लगा हो ना, तो बेंजीन क्लोरीन को कहीं पर भी आप जोड़ सकते हो। और ये सारे जो हैं ये आपको दिख रहे हैं, इनमें से कुछ भी लेविस एसिड यूज होता है, ये FeCl3 ये सारे लेविस एसिड है। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको मैकेनिज्म की डिस्कशन करूँ यहाँ पे, तो देखो Cl और Cl था, और ये Cl क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, FeCl3, इसके पास लोन पेयर, इसके पास d ऑर्बिटल, ये अटैक कर लेगा यहाँ पे, और जैसे ही अटैक किया तो क्लोरीन पे लोन पेयर था, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, FeCl3 नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव मतलब पागल, ये तोड़ के बाहर निकाल देगा, क्या हो जाएगा, Cl पॉजिटिव, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना। बाकी अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मान लो हमने बेंजीन ले लिया, बता देते हैं आपको, और यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सामने क्या है Cl2, हमने यही इलेक्ट्रोफाइल लिया AlCl3। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे जोड़ते हैं। ठीक है, तो आने वाला यहाँ से Cl2 इलेक्ट्रोफाइल है, एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया और एक बार पैरा पे जुड़ गया, लेकिन मेजर और माइनर डिसाइड करोगे तो स्टेरिक देख लेना, तो यहाँ पे मेजर हो जाएगा पैरा वाला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप करके बता देना यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो हमने लिया
यहाँ पे NHCO NCRT का ही है CH3 और क्या हो जाएगा Br2 और एसिटिक एसिड दिया है तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है विड्रॉइंग है। आप कमेंट करके बताओ, स्टॉप कर लो, वो कमेंट कर देना यस सही था या गलत था। तो प्रोडक्ट देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा और बल्कि भी है तो पैरा वाला मेजर बनेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पहचानना था आपको। अब ब्रोमीन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ब्रोमिनेशन होता है, ये दो स्टेप की रिएक्शन होती है। पहले एनिलीन लिया जाता है, ये आता है, फिर ये होता है एल्डिहाइड कीटोन एसिड में। हम आप इसको पूरी रिएक्शन पढ़ाएंगे, अभी तो हम ये बता दिए शॉर्ट में। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, आयोडीनेशन क्या होता है। आयोडीन ले लो AlCl3 तो आएगा आयोडीन ही HI। तो आपको याद है मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसको रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो ये प्रोडक्ट को रोकने के लिए इसको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, ये रिएक्ट करके इसके साथ इसको यहीं रहने देता है। अच्छा Cl2 ये तो हो ही गया, अभी ऊपर ही किया। एनिलीन देखो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ये एनिलीन है। जब भी NNO2 HCl या गिवन हो, इसी को ऐसे लिखते हैं, और HNO2 नाइट्रस एसिड, तो आपको हमेशा इसको डाइजोनियम में कन्वर्ट कर लेना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसके सामने मान लो अगर H2O आ जाए, हमने एक स्टेप और ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, उसको गायब करते हैं क्योंकि N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा। सीधी सीधी बात। जैसे देखो ये NH2 था और वहाँ पे सेम हमने ये ले लिया है, तो इसको गायब करना तुरंत, आपका यही काम है, इसको गायब करना है। एक कार्बोकैटायन बना है यहाँ पे। अब ये कार्बोकैटायन बनता है तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ध्यान से देखो। वैसे यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट करा लो अमाइन के। एनिलीन के केस में रीअरेंजमेंट तो नहीं होता क्योंकि वहाँ पे कार्बोकैटायन ऑलरेडी अनस्टेबल होता है, तो कार्बोकैटायन बनता ही नहीं, एक ही स्टेप में हो जाता है। यहाँ पे मतलब एरोमेटिक नहीं है तो कभी भी एलिफैटिक है, तो ऐसे बनाना, इसको गायब करना कार्बोकैटायन। अब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर लो, तो ये हाइड्रोजन इधर, ये इधर, ये आ गया, और फिर H2 आएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाले गिवन होते तो ये रीअरेंजमेंट कराया करो, बाकी नहीं कराना। मैकेनिज्म क्या है देखो बता देता हूँ। NaNO2 HCl लिए, यहाँ से NaCl HNO2 बनता है, ये याद रख लो, ये मिलके ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो HNO2 को हमने स्ट्रक्चर ओपन करके लिखा, इसके पास लोन पेयर, सामने एसिड था तो H+ पे अटैक किया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव मतलब पागल हो गया, तो ये हटाना चाहेगा पॉजिटिव, ये इधर आएगा, ये इधर आया टेलपार्ट पे पॉजिटिव, ये बना, इसको नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। अब यही होता है क्या, इलेक्ट्रोफाइल, ये जो बना यही होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब यहाँ पे एनिलीन है, ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NO2 है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर जो था इसका अटैक कर लेगा कहाँ पे आपको पता है, ये अटैक कर लेगा यहाँ पे, तो ये अपने पास लोन पेयर पे इस पे पॉजिटिव और ये आके जुड़ गया। जैसे ये जुड़ा कार्बोकैटायन पागल हो गया क्योंकि नाइट्रोजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, हाइड्रोजन H+ रिमूव हुआ तो न्यूट्रल हो गया, ये बन गया। अब यहाँ पे टॉटोमराइज हो जाएगा। टॉटोमराइज मतलब देखो 1 2 3, तो ये हाइड्रोजन उठ के इधर गया और डबल बॉन्ड उठ के इधर आया, ठीक है। ये जीओसी में पढ़ा है, तो डबल बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन उठ के इधर। अब फिर से ध्यान से देखना, ना ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे ये H+ पे अटैक किया, यहाँ पे आया पॉजिटिव, फिर से पागल हुआ, तो हम यहाँ से ये पूरा -H2O हमने बाहर कर दिया लिविंग ग्रुप की तरह, तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल पूरा बाहर, और ये आपके पास ये बन गया। अब ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से N2O बाहर निकल जाता है पूरा, और ये आपके पास आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास OH H2O आएगा, OH आपके पास यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रख लेना। आप कहोगे सर यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो देखो होता क्या है, ये लोन पेयर है, ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअल में ऐसे, और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव, फिर ये बाहर निकल जाता है ऐसे, तो ऐसे होता है, याद रख लेना, ठीक है। तो मैं एक ही स्टेप में दिखा दिया है, और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। चलो सैंडमेयर रिएक्शन देखो, बेंजीन डाइजोनियम है, CuCl2 HCl या CuCl HCl, इसको गायब करने का Cl लगाने का, इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ब्रोमीन ले लोगे सेम वैसे ही फॉर्मेट में, तो यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सैंडमेयर होता है। अगर Ki हीट के साथ लेते हो तो आयोडीन आके जुड़ जाएगा, ठीक है। गटरमैन रिएक्शन देखो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिए, कॉपर HCl, तो ये Cl आके जुड़ गया, कॉपर है यहाँ पे CuCl नहीं है,
तो और यहाँ पे सेम HBr लिए तो Br आके जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल देखते रहे ना, सारे बेहतरीन है ना। बेल्ज-सेकमैन रिएक्शन क्या है, इसको HbF4 के साथ हीट करो तो ये बनेगा। स्पेशली फ्लोराइड बेंजीन के साथ फ्लोरीन वाला अगर बनाना है कंपाउंड, एराइल फ्लोराइड, तो यूज करते हैं। अब देखो हॉफमैन कार्बाइलमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, क्या होता है। तो देखो 1 डिग्री अमाइन के लिए यूज होता है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करो, NH2 को उड़ाओ, NC लगाओ, साइड प्रोडक्ट KClH2O, इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो पहली बात तो ये समझो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, ये सब तो बाद में सीखेंगे। NH2 गिवन है, क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH, तो इसको हटाओ, NC बना दो। मैकेनिज्म, बेस है, बेस का काम मोस्ट एसिडिक खाना, इसके बगल में -I लगा रहे हैं तो मोस्ट एसिडिक है। रेजोनेंस भी कर रहा है d ऑर्बिटल, तो ये इसको खाएगा, कार्बन आएगा, ये टूट के बाहर निकला, टेल पार्ट पे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल करके ये बना दिए। इसको बोलते हैं DCC, डाइक्लोरोकार्बिन, इंटरमीडिएट होता है रिमर्टेमन में भी। अब देखो NH2, ये एक इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, ये भी याद रख लो। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये यहाँ अटैक कर लिया, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन इधर, तो ये न्यूट्रल हो गया, ये इधर, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये इधर गया, समझना, ये इधर गया तो ये डबल बॉन्ड आया, और यहाँ पे आया पॉजिटिव, फिर से ये पॉजिटिव है तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म भाई ऐसे ही एज्यूम की जाती है, याद रख लेना। और प्राइमरी अमाइन गिव दिस टेस्ट, तो यहाँ RNC बन जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो प्रोडक्ट बनाते हैं, NH2 गिवन है, CH, तो इसको गायब करने का, NC बनाने का, बन गया NC। अब H2O है, तो H2OH प्लस लेते हो तो NH2 में बनता है, याद रख लेना, लेकिन LiLH4 लेते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो नाइट्रोजन है NH, और इसको फैला के लिख दो, रिड्यूस कर देगा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला H2O लेते हो या H प्लस में तो ये NH2 बन जाएगा इसको, और LiLH4 लेते हो तो EN को अलग, कार्बन को अलग करके रिड्यूस कर दो। ये अभी ट्रिपल बॉन्ड थे तो ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है LiLH4। ठीक है, CH ये लिए हो, कार्बाइल NH2 को NC में, विच विल गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट, प्राइमरी अमाइन देगा। तो ये कितने डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री है, ये नहीं देगा, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो ये वाला देगा। ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ। चलो भाई, इसको आई होप आप सॉल्व करो, आपका परीक्षा का घड़ी आ गया है, तो देखते हैं। तो NBS है, अलाइलिक क्लोरीनेशन करेगा, अलाइलिक ब्रोमिनेशन, NBS है ना। तो आप बोलोगे सर अलाइल पोजीशन 2 है, एक ये, तो दोनों को देखो आप, ये वाला जो है, ध्यान से देखना, ये वाला इसके साथ लीनियर रेजोनेंस कर रहा है, ये वाला क्या कहोगे, लीनियर रेजोनेंस कर रहा है, लीनियर रेजोनेंस, और ये वाला क्रॉस रेजोनेंस कर रहा है, क्रॉस रेजोनेंस। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, लीनियर या क्रॉस, लीनियर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो अलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा वो कहाँ पे होगा, यही इस क्वेश्चन का उद्देश्य था, इस पोजीशन पे आएगा ब्रोमीन। चलो ये देखो, अब यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, ये S पे अटैक करेगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो ये टूट के बाहर निकला, तो यहाँ पे आ जाएगा लूकास टेस्ट वाला, ये कार्बोकेटायन, ये कर लेगा रीअरेंजमेंट, याद है, बन जाएगा 5 मेंबर रिंग। अब रीअरेंजमेंट आप करा के देखो, और फिर यहाँ पे आपके पास Cl- आके जुड़ जाएगा, तो आप मैच कराओ, ये सब क्वेश्चन तो हो जाएंगे। Cl, ठीक है। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन पूछा था, तो क्या हो जाएगा, ये कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन, कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये रेजोनेंस है, यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, 3 2 5 2 7, यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन 4 है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा रेट हो जाएगा, अगर मानोगे तो B, फिर A, फिर C। हाईएस्ट रेट फॉर SN2, तो ये है, वैसे लिख लो इसको, ये आपके पास कितनी डिग्री है, ये है कार्बोकेटायन, और ये कितनी डिग्री है भाई, यहाँ पे ये है कार्बोकेटायन, और स्टेरिक देख लेना सबसे पहले, ये कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन, सबसे कम स्टेरिक कहाँ है, यहाँ पे। सिंपल सी बात है, रेट ऑफ SN2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक, तो ये हो जाएगा SN1, तो ये आपका लिए HW है, कमेंट कर दो।
ठीक है, स्टॉप करके रोको, फिर मैच करा लो आंसर। तो बता देता हूँ SN1 स्टेबिलिटी। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लेना, आप यहाँ पे आए हो तो कवर ही कर देता हूँ। SN1 कहाँ पे नहीं होता है? SN1 याद रख लेना, कभी C डबल बॉन्ड C पे हेलोजन जुड़ा है, कभी डायरेक्ट बेंजीन पे ये जुड़ा है, और अब यहाँ पे SN1 नहीं होते हैं। ये अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया, ब्रिज पे SN1 नहीं करा देना, यहाँ पे हेलोजन है, तो इन सभी में भी SN1 नहीं होता है, याद रख लेना, ठीक है। तो जो आप करके आप बता दो, तो ऑप्शन नंबर बी सबसे फास्ट हो जाएगा, मोस्ट इसी में हो जाएगा, बी में। अच्छा, बी में कैसे हो जाएगा? मोस्ट नहीं, और भी है ना अपने पास, इसे कार्बोकैटायन बना है और इसे कार्बोकैटायन बना और इसे कार्बोकैटायन बना, यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा है, तो ए में सबसे फास्ट हो जाएगा ये। यहाँ तो हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे रेजोनेंस, रेजोनेंस ज़्यादा होता है ना हाइपर कंजुगेशन से। नेक्स्ट, रेट ऑफ E2 रिएक्शन, तो बीटा एलिमिनेशन कहाँ पे हो जाएगा? आप जल्दी से बता दो। तो ये है विच, और ये पे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा बीटा एलिमिनेशन ब्रोमीन और H। तो रेट अपने पास सबसे फास्ट जो है, इसमें तो सबसे गंदा ये नहीं हो जाएगा, और BH इसमें भी हो जाएगा क्योंकि ये H दिख रहा है अपोजिट, और इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने गलत, रेट ऑफ E2 रिएक्शन ऑर्डर वो मैंने गलत लिख दिया है, तो E2 ऑर्डर, तो आप वैसे देखोगे, ये मैंने अपने क्वेश्चन बनाया तो इसमें फास्ट हो जाएगा, ऐसे लिख लो, चलो A है, B है, C है, CBA, क्योंकि इसमें दोनों अपोजिट हैं, इसमें एक अपोजिट है बस, तो ये हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, तो सबसे पहले क्या बन जाएगा इसमें, आओ देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले MgBr और यहाँ पे MgBr है। अब हीट भी गिवन है यहाँ पे, तो फ्री रेडिकल मैकेनिक, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, और वो रेडिकल, ये रेडिकल दोनों क्या साइक्लोपेंटीन बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया सिंपल। नेक्स्ट है ये अपने पास, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो E2 रिएक्शन, तो देख लो E2 रिएक्शन कौन, जिसके पास बीटा H होगा वो जाएगा, तो ये जाएगा यस, ये जाएगा, ये अल्फ़ा बीटा, ये भी जाएगा बीटा H, ये जाएगा 0 अल्फ़ा बीटा, ये नहीं जाएगा, बीटा H ही नहीं है, और ये जाएगा यस, ये भी जाएगा। और MgCl, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ये हीट गिवन है, तो यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, दोनों को जोड़ दो, सिंपल सी बात थी, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे तरफ से, मान लो यहाँ पे आपके ऐसा गिवन है Cl, और यहाँ पे क्या है Mg, और है एथेनॉल है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप रोक के सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा MgCl, और फिर एथेनॉल है C2H5OH, तो आपको पता है इस पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है, ये यहाँ से ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे भी पूछे जाते हैं और नीट में भी आए गए हैं, ठीक है। तो ये मत बोल सोचना कि सर नीट का ही कराया जा रहा है, ये हो जाएगा। AgCN लिया गया है, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा AgCN, तो यहाँ पे हो जाएगा RNC, और KCN लिया गया है, तो क्या हो जाएगा RCN। आई होप आपको याद होगा। अभी कुछ और स्पेशल रिएक्शन है, Cl2 एनहाइड्रस, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, याद रख लेना। देखो तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग नहीं है। तो इस वाले की डायरेक्ट याद रख लेना, एक्सेप्शन में यहाँ पे यही होते हैं जहाँ पे गलती होती है, ये मेजर बनेगा, याद रख लेना, ठीक है, ये नहीं। और अगर HNO3H2SO4 ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है वो निकलता है NO2+, तो एक बार इसको कहाँ पे जोड़ दिए, इस पे, तो ये मेजर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मेटा पे जुड़ना चाहिए, पर यहाँ पे ये वाले में याद रख लेना। कॉन्सेंट्रेट है H2SO4 है, तो SO3H इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, और ऑर्थो पैरा पी ये बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको एसिडिटी ऑर्डर इसमें पूछता है, तो इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं, पिक्रिक
ऐसे तो सबसे ज़्यादा 3 3 आपके पास NO2 NO2 लगे हैं, तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, इसमें 2 लगा है और फिर ये हो जाएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑर्डर क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया था, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ये आप ऊपर किया है, देख लेना, कमेंट कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन, CN जाके जुड़ा, H2O जाके जुड़ा और ये जुड़ा। अब उसके बाद ये वाला जो बना है, यहाँ पे हीट करोगे तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सीनिक एनहाइड्राइड बनेगा, सक्सीनिक एनहाइड्राइड बनेगा, है ना, तो ये भी याद रख ले। ठीक है, तो वाटर निकालना है यहाँ पे, ये जुड़ेगा तो यहाँ पे देखो ये वाला एक याद है आपको, इसमें आपको दिमाग में होगा सर यहाँ पे CO2 निकलना ही नहीं, ये अलग है, CO2 इस वाले में निकाले थे, तो ये वाला क्वेश्चन याद है ना। बाकी इसमें देख लो, ये जिंक अगर हीट लिया जाता है ना, तो हमेशा याद रख लेना, ये जो आजू बाजू में होते हैं ना विसिनल डाई हैलाइड, उसको गायब करके उसके जगह पे डबल बॉन्ड आ जाता है। PCl5 और एल्डिहाइड है, तो वहाँ पे Cl आके जोड़ देना, वो भी 2 Cl को जोड़ना, POCl3, सारे देख लेना, ये एक हल्के में नहीं लेना। और कीटोन है PCl5 है, तो 2 Cl जोड़ देना। ठीक है, इन सभी में भी। अब देखो अगर मान लो ये डाईइथाइल ईथर है, मतलब सॉरी इथाइल अल्कोहल है, और ये आपके पास ClCl वाला है, तो याद रख लेना, यहाँ से वो गायब करना है, यहाँ से H2O, मतलब टोटल आपको -H2O निकालना है, बाकी जो भी है इसको जोड़ दे रहा है एज इट इज़। तो ये जुड़ गया, ये जो OC2H5, ये 2, और ये ऐसे ही है। CHCl3 Ag के साथ हीट है तो एसिटाइलिन बनाना, कीटोन है तो यहाँ पे OS CCl3, HNO3 है तो NO2 बनाना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, मैंने लास्ट में इसको क्वेश्चन के थ्रू कवर कर दिया। और फाइनली अगर आपको ये गिवन है और ये है, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पे कुछ कंडीशन होनी चाहिए, ये आपको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 अगर है तो होगा क्या, ये आपको DDT बना लेता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथीन, ट्राइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो, मतलब ये एथीन है, तो ये स्ट्रक्चर बनता है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये रहा हैलो एल्केन चैप्टर। मैंने कोशिश किया हर चीज़ एक्सप्लेन करूँ, हर वैरायटी प्रॉब्लम लूँ, फिर भी कुछ डाउट हो या छोटी मोटी गलतियाँ अगर हुई हों, है ना, कभी कभी क्या है लगातार बोल रहे हैं, कुछ बोलना कुछ चाह रहे हैं, लिखा कुछ जा रहा है, कार्बन को 4 बॉन्ड होते हैं, 5 बॉन्ड बन गया, तो वो सब अंडरस्टूड बेसिक मतलब समझ जाया करो। स्टिल अगर डाउट रहा करे तो कमेंट कर दिया करो, तो मैं उस पॉइंट को देख के फिर आपको रिप्लाई कर दूंगा अगर कुछ भी गलती रहे। ठीक है, तो बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, अल्कोहल फिनोल ईथर, बाकी जाके आप प्लेलिस्ट देखो, और टेस्ट हो रहे हैं JEE नीट सब के लिए, वो सब आप दो, संडे को मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन करो, गारंटी 160+ स्कोर करोगे। ठीक है, चलो, नीट में 160, JEE में 80+। थैंक यू। और इंस्टाग्राम पे भी जाके आप फॉलो कर लो, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, विजुअल केमिस्ट्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या, ठीक है, चलो, थैंक यू।